ये सब शुरू होता है एक अनजान जगह पर जब एडवेंचर्स का एक ग्रुप एक पोर्टल के करीब पहुंचता है जो क्लास सी के पुरस्कार टावर की तरफ जाता है। उनका लीडर एक छोटा सा बुजुर्ग आदमी है जो कहता है कि 1 घंटे से ज्यादा गुजर चुका है और कोई नए एडवेंचरर्स नहीं आए। ये समझते हुए कि अब मेस्ट इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, वो पोर्टल में चाबी डालने के लिए फैसलाकुन अंदाज में कुछ कदम आगे बढ़ता है। इसके फौरन बाद वो अपने साथियों के लिए पोर्टल खोलने के लिए रेवलेशन स्पेल, वही का जादू, इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जैसे ही रास्ता खुलता है उसके सारे साथी आगे भागते हैं, इस उम्मीद पर कि असली खजाना उनका मंतज़ीर है। लीडर इस हकीकत पर गुर करता है कि टीम इस चाबी को खरीदने के लिए अपनी सारी जामा पूंजी खर्च कर रही है, जिसका मतलब है कि उन्हें अब ज्यादा कोशिश करनी होगी। कुछ देर बाद वो भी पोर्टल में दाखिल होता है, लेकिन उसका इरादा जल्दी ही हवा हो जाता है। जब वो भूल भुलाइया में घूमता है तो वो हैरान होता है कि सब कहाँ गए, ये सोचते हुए कि शायद वो भी टेलीपोर्ट हो गए हैं। अचानक एक एडवेंचरर उसके पीछे नमूदार होता है, उसे लियम कहकर पुकारता है और उसे ढूंढ लेने पर खुशी मानता है। लियम पूछा है कि बाकी लोग कहाँ गए और उसका साथी जवाब देता है कि वो शायद भाग गए। लियम घबराहट में सांस छोड़ता है और कहता है कि इस सूरत में उसे आसपास देखना चाहिए, लेकिन वो ये नोटिस नहीं करता कि उसकी पीठ पीछे क्या हो रहा है। कुछ लम्हों बाद उसे खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती है जो किसी अच्छाई की तरफ इशारा नहीं करतीं। एक ठंडा पसीना उसके जिस्म पर आ जाता है और वो मुड़ कर देखने का फैसला करता है कि आखिर क्या हो रहा है, दिल में बेहतारी की उम्मीद लिए हुए। एक विशाल मॉन्स्टर, बीस्ट, उसके सामने आ जाता है और उसे यहाँ रुकने की पेशकश करता है ताकि वो उसका खाना बांध सके। लियम खौफ से गिर जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे मुसीबत से निकाल लाएगा। जब उम्मीद डैम्टॉन हाई वाली होती है, उसके ऊपर एक रोशनी चमकती है जो किसी इंसान की तरह लगती है जो बहुत तेजी से हरकत कर रहा हो। ये शख्स एक खूबसूरत लड़की निकलती है जो अपनी सारी ताकत अस डीमन पार निकलने का फैसला करती है। लियम के पास सिर्फ मुदने का वक्त होता है और वो देखता है कि डीमन का सर ऐसे उड़ गया जैसे वो घास फूस का बना हो। ज़ाहिर है ये वार जानलेवा साबित होता है क्योंकि मॉन्स्टर का जिस्म तेजी से घुलने लगता है। इसके बाद जमीन पर सिर्फ एक खूबसूरत खंजर, डैगर, रह जाता है जो कि इस दुनिया में एक कीमती आर्टिफैक्ट है। लियम अपनी बचाने वाली का शुक्रिया अदा करता है, उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। एक और शख्स उसके पास आता है और कहता है कि इसके लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। वो खुशशक्ल नौजवान समझता है कि ये सिर्फ एक लो लेवल वेवुल्फ डीमन है जिसे हरना आसान है। लियम डैगर उठता है और कहता है कि ये बहुत कीमती रेलिक है और शुक्रिया के तौर पर उन्हें पेश करता है। कहानी का हीरो जॉर्ज जवाब देता है कि उसे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं, तो वो बुजुर्ग ईसाई रख सकता है। लियम हैरान है कि इतनी कीमती चीज जो महंगे दामों बिक सकती है, जॉर्ज को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो समझता है कि इस लेवल की इक्विपमेंट में किसी भी हथियार को उसकी हमला करने की सलाहियत की वजह से सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। कुछ देर बाद जॉर्ज और उसका साथी दूसरे बचने वालों तक पहुंचते हैं जो उन्हें पहचानते नहीं। उसे रुखाई पैन से वेलकम किया जाता है और पूछा जाता है कि वो वहां क्या कर रहा है, याद दिलते हुए कि किसी ने उसे दावत नहीं दी। जॉर्ज यहां आने का क्रेडिट मांगता है, ये कहते हुए कि वरना ये टावर उनकी कब्र बन सकता था। ये रवैया दूसरे एडवेंचरर्स को पसंद नहीं आता और वो हथियार उठाने की तैयारी करते हैं। वो उसे धमकियां देने लगते हैं कि अब वो उसका काम तमाम कर देंगे क्योंकि वो अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकता। लियम बीच में आता है और सबको फौरन रुकने को कहता है। उससे पूछा जाता है कि वो इस आदमी की हिमायत क्यों कर रहा है, ये समझते हुए कि वो पहले मिल चुके हैं। लियम उन्हें कीमती हथियार दिखता है और कहता है कि वो कुछ नहीं समझते क्योंकि जॉर्ज ने इस डैगर की तरफ देखा तक नहीं। उसके साथ ही इस पर यकीन नहीं कर पाते क्योंकि कोई भी जो टावर साफ करने की हिम्मत रखता हो उसे ऐसे हथियार की जरूरत होती है। कुछ देर बाद उन्हें जोरदार चीखें सुनाई देती है जो इशारा करती है कि ऑक्स का एक बड़ा लश्कर उनकी तरफ आ रहा है।
ज्यादातर लॉग मॉन्स्टर्स से दार जाते हैं और भागने के लिए चीखते हैं, लेकिन लियम उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो समझता है कि ऐसी हालत में भागना गलती है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। जॉर्ज आहिस्ता से अपना सिगरेट खत्म करता है और अन मॉन्स्टर्स को गौर से देखता है जो उसके सामने रुके हैं। सिगरेट फेंकते हुए वो नोट करता है कि ये बस बदकिस्मत वेयरवुल्व्स है जिनसे निपटना आसान है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल पेपर से कटे हुए छोटे लोगों पुटलॉन को बुलाना शुरू करता है। कुछ लम्हों बाद वो खून निकलने के लिए अपनी उंगली कटता है। फिर वो इनमें से एक छोटे पुतले पर एक छोटी सील लगाता है ताकि एक ताकतवर स्पेल एक्टिवेट हो सके। इसके फौरन बाद वो ढेर सारे धंचों स्केल्टन्स को बुलाता है जो एक भरी लड़ाकू ताकत बन जाते हैं। ये स्केल्टन्स जंग में कूद पड़ते हैं, ये ऐलान करते हुए कि वो उन सब मुखलिफीन को तबाह कर देंगे जो उनके मालिक को ललकारने की जुर्रत करें। गॉब्लिन्स के करीब पहुंचकर वो तेजी से खुद को तबाह करने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का स्पेल यूज करते हैं। एक ताकतवर धमाका होता है जो उस पूरे बेड हॉल को धुएं में लपेट लेता है जहां लड़ाई हो रही थी। लियम किसी तरह महफूज फासले पर चला जाता है, लेकिन धुआं उसे नाक ढकने पर मजबूर करता है ताकि डैम ना घुटे। जब धुआं चढ़ता है तो वो आईआरडीगर देखना शुरू करता है और हैरत से जम जाता है। कमरे में सिर्फ जॉर्ज जिंदा बचा है और उसके गर्द लूट का धिया लगा है। दूसरे बचने वाले कहते हैं ये नाकाबिल यकीन था और समझ जाते हैं कि वो एक सच्चाई सील मास्टर से निपट रहे हैं। जॉर्ज ऐलान करता है कि वो सिर्फ मॉन्स्टर का एनर्जी को लेगा और बाकी लूट उनके लिए छोड़ देगा। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो ताकत को जब्त करने और कोर को अपनी तरफ खींचने के लिए एक खास स्पेल यूज करता है। कुछ लम्हों बाद एक छोटा सा पठार उसके हाथ में आ जाता है, जैसे वो खुद वहां कूद कर आया हो। फिर वो अपने साथी के पास जाता है जो पूरे वक्त दांतों में एक अजीब सील पकड़े हुई थी। वो उसे मुंह खोलने को कहता है और एनर्जी कोर देता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके और कुछ ताकत हासिल कर सके। एडवेंचरर्स समझ जाते हैं कि लड़की एक जॉगर अनडेड पपेट है और हैरान होता ही है कि ऐसे साथी की कीमत कितनी होगी। लियम सोचता है कि ऐसे वॉरियर को पालना कैसे मुमकिन है, क्योंकि ब्लैक मार्केट में सिर्फ डिफेक्टिव खराब क्रीचर्स हाई बिकती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जॉर्ज को सिर्फ कोर की जरूरत क्यों थी, क्योंकि पेट पालतू को संभालना होता है। उसकी सोचों में एक और ताकतवर धमके से खलल पड़ता है जिससे सब खौफ से कांप उठते हैं। लोग हैरान है कि क्या हो रहा है, ये समझते हुए कि अनहोन ने टावर के सारे मॉन्स्टर्स मार दिए हैं। जॉर्ज हैरान है कि वो नहीं जनताए इस टावर के कवानीन, इशारा देते हुए कि मॉन्स्टर्स के लश्कर ने इस जगह के मालिक को जगा दिया है। वो फौरन उसके आगे झुकने लगते हैं और बचाने की दरख्वास्त करते हैं, जिस पर वो कहता है कि एक हैंडसम आदमी होना जिसका दिल नर्म हो, यही उसकी किस्मत है। इसके बाद वो अपनी साथी युकी की तरफ मुड़ता है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। आगे बढ़ते हुए वो बहुत से बदकिस्मत लोगों को ढूंढता है जो जालों में लिपटे हुए है और सूख चुके हैं। एक पुरस्कार मॉन्स्टर जिसका जिस्म इंसानी है पूछा है कि किसी ने उसे जगाने की जुर्रत की। स्पाइडर क्वीन हमला करती है, ये दावा करते हुए कि वो उसे एक और भी खूबसूरत ककून खोल में बादल देगी। जॉर्ज बिल्कुल पुरसुकून रहता है जब मॉन्स्टर पुरस्कार जादू चलना शुरू करती है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर वो तेजी से एक छोटा पुतला निकलता है जिस पर पहले से सिंबल बना हुआ है। इसके बाद वो खुद को बचाने के लिए डेथ सील स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करता है, जिससे इस अमल में उसे खुद भी काफी नुकसान पहुंचता है। सील फौरन हवा में उठती है और तेजी से स्पाइडर क्वीन की तरफ बढ़ने लगती है। मकड़ी के पास रिएक्ट करने का वक्त नहीं होता और वो खुद को फंसा हुआ पति है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। जॉर्ज समझता है कि उसे फौरन अमल करना होगा। तेजी से हाथ बंद करता है और सील्स को फटने का हुक्म देता है। एक जोरदार धमाका सुनाई देता है जो आसपास खड़े किसी भी लापरवाह शख्स को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जब धुआं चढ़ता है तो साफ हो जाता है कि मकड़ी को सिर्फ एक स्पेल से हरा दिया गया है। ये मॉन्स्टर अपने ही गुरूर और तकाबूर का शिकार हो गई, जिसने उसे दुश्मन के खतराए को सही तरह मापने से रोका।
बाकी बचने वाले हैरान है, कहते हैं कि टावर अब बादल रहा है, जिसका मतलब है सील वकाई टूट चुकी है। लेकिन वो समझते हैं कि बॉस को हारने के बावजूद सब कुछ अब भी खौफनाक है, जिसका मतलब ये अंजाम नहीं है। जॉर्ज मॉन्स्टर के ठिकानाई से बाहर निकलता है और कहता है कि उसने सबको खबरदार किया था कि यहाँ चीज़ें इतनी आसान नहीं और इसकी वजूहात है। इसके बाद वो दीवारों का गौर से मुआयना करता है और कहता है कि ऐसी नाअहली के साथ वो यकीनन यहाँ मर जाते। जॉर्ज समझता है कि कत्ल के बाद कोई खास तब्दीली ना आने की वजह यह है कि ये टावर के अंदर एक और टावर है। इसके फौरन बाद वो एक जोरदार मुक्का मारता है, ईंटों की दीवार तोड़ता है और उसे धूल बना देता है। लियम और उसके साथी जॉर्ज के तजुर्बे पर यकीन नहीं कर पाते और पूछते हैं कि वो आखिर है कौन। जॉर्ज थोड़ी उदासी से कहता है कि वो वही आदमी है जिसने इन सारे मॉन्स्टर्स को आज़ाद किया। हाथ फैलाकर वो ऐलान करता है कि वो वजह है जिसकी बिना पर ये दुनिया इतनी खौफनाक और घिनौनी हो गई है। एडवेंचरर्स सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए, लेकिन लूट की प्यास उन्हें आगे बढ़ाता है इस उम्मीद में कि वो अमीर हो जाएंगे। लियम समझता है कि पिछले मॉन्स्टर्स को देखकर लगता है कि अंदर नायाब रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो रिस्क लेना बनता है। बिना दोबारा सोचे वो अपने साथियों को पीछे आने का हुक्म देता है और इस जगह का अच्छी तरह मुआयना करने को कहता है। वो चट्टानों और किनारों जैसी बड़ी रुकावटों को पार करने के लिए क्लाइंबिंग इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं। जॉर्ज सुकून से आगे चलता है और उसके पीछे आने वालों की घबराई हुई आवाज़ें बताती है कि अभी और बड़ी मुसीबतें आने वाली है। सिगरेट जलते हुए वो सोचता है कि लोग पैसाई के लिए मरते हैं, जबकि परिंदे सिर्फ खाने के लिए जान खतराई में डालते हैं। वो नोट करता है कि कई साल गुजर गए, लेकिन स्पिरिट्स को शांत करने वाला टावर्स वीस हाई पेचीदा है और ये लोगों को रोकता नहीं। 15 साल पहले एक मामूली दिन बेशुमार अजीब शक्लों वेल स्पिरिट पैसिफिकेशन टावर्स जमीन पर आ गिरे। इन टावर्स के 1 से 8 लेवल्स है और लेवल जितना ऊंचा जगह उतनी ही खतरनाक। उनके आने से दुनिया कियोस अफरा-तफरी में डूब गई और सिर्फ एक 9 लेवल टावर एक मामूली गांव में नमूदार हुआ। छोटा जॉर्ज बदमाशों का शिकार बनता है जो उससे पूछते हैं कि क्या वो स्पिरिट पैसिफिकेशन टावर को छू सकता है। उसकी दोस्त यूकी उसे समझती है कि इनकी बात ना सुने, कहती है टीवी पर बताया था कि ऐसे टावर्स खतरनाक हो सकते हैं। जॉर्ज इस बात पर गुर करता है कि वो बदमाशों को अपना मजाक नहीं यूरेन देगा और उन्हें गलत साबित करने का फैसला करता है ताकि वो यूकी को अकेला छोड़ दे। वो आगे बढ़ता है, कहता है ये बस पुराने खंडारात है जिनसे डरने की जरूरत नहीं और सबको देखने की दावत देता है। लेकिन जैसे ही वो करीब जाता है, उस अजीब टावर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। छोटा जॉर्ज इससे बहुत हैरान होता है, अभी तक एहसास नहीं कि इससे उसकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। दरवाजे हिलने लगते हैं और उन पर बनी आंखों और इंसानी होंठों की तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगती है। सिर्फ चंद सेकंड्स गुजरते हैं और दीवार पर खुदी हुई अनजान मखलूक खौफनाक तरीके से मुस्कुराने लगती है। तबाही शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलती है और दरोनी शक्लें इख्तियार करती है। इससे पहले कि जॉर्ज कुछ कर सके, एनर्जी की एक लहर सीधी उसके शौर में घुस जाती है। बदमाश भाग जाते हैं। चिलेट ह्यू के सील टूट गई है, जिसका मतलब है डीमंस बाहर आने वाले हैं। एक छोटा सा गांव खौफ में डूब जाता है और जिंदा रहने के लिए जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। जॉर्ज की मां उसे बचाने की कोशिश करती है, दवा करती है कि उसे अपने बेटे को निकलना होगा, लेकिन उसे ऐसा करने नहीं दिया जाता। इससे पहले कि वो कोई फैसला कर सके, एक विशाल डीमन उनके सामने आ जाता है, अपने नए शिकार पर खुश होते हुए। कुछ देर बाद गांव में सिर्फ तासनाक खंडारात रह जाते हैं जो किसी भी आने वाले को दहशत में डाल देते हैं। हीरो की पूरी फैमिली मारी जाती है। मॉन्स्टर्स के हमले से जो रास्ते में आने वाले हर इंसान को खा जाते हैं। जॉर्ज गुस्से में सोचता है कि लोगों को सिर्फ अपने आप को कसूरवार ठहराना चाहिए कि अनहोनी ने उसकी वार्निंग नहीं सुनी। इस दौरान एडवेंचरर्स अस तक पहुंच जाते हैं और डांग रह जाते हैं कि टावर के अंदर छुपी जगह कितनी विशाल है। जॉर्ज कहता है उन्हें आराम नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई टावर मुफ्त में तोहफा नहीं देता।
वो समझता है कि धुंध गहरी हो रही है, इसलिए उन्हें एक दूसरे के करीब रहना होगा ताकि सब एक साथ न मारे जाए। लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक एडवेंचरर शिकायत करने लगता है, कहता है कि वो बहुत थक गया है। जमीन पर बैठकर वो कहता है कि वो बहुत देर से घूम रहे हैं और अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला। अपने साथी की तरफ मुड़कर वो प्यास बुझाने के लिए पानी मांगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है साफ हो जाता है कि ये बस एक इल्यूजन, धोखा है। ये नौजवान लियम की तवज्जो इस हकीकत पर दिलाता है कि उनका साथी बस गायब हो गया। लियम सबको फौरन पैनिक करने से रोकता है, कहता है कि ये शायद किसी दूसरे मॉन्स्टर का इल्यूजन है। लेकिन जल्द ही साफ हो जाता है कि उसके आईआईडी बाकी साथी भी इल्यूशंस है। जॉर्ज मुड़ कर देखता है कि यूकी भी गायब हो रही है। समझ कर के वो सीधा जाल में आ गए हैं, उन्हें एक शैतानी हंसी सुनाई देने लगती है और एहसास होता है कि वो तीनों अनजान मॉन्स्टर के खिलाफ अकेले रह गए हैं। एक औरत का साया कहता है कि उनकी बसीरत, इंसाइट, आची है कि वो टावर के अंदर पनाहगह भी ढूंढ सकते हैं। मिरर डीमन सोचती है कि क्या ईसाई खुशकिस्मती कहा जाए या इसके बारक्स। जॉर्ज गसे में अपने दुश्मन से पूछा है कि क्या हुआ और उसने बाकी लोगों को कहाँ रखा। मिरर डीमन खुशी से बताती है कि उसने उन्हें खा लिया और नोट करती है कि इंसान किसी भी डिमोनिक गंदगी से ज्यादा मजेदार होता ही है। लियम खौफ से डीमन के चेहरे को देखता है और सोचता है कि क्या उसके सारे साथी मर चुके हैं। मिरर डीमन अपने शिकारों पर यिन यांग मिरर स्किल इस्तेमाल करने का फैसला करती है ताकि उसका काम आसान हो जाए। जॉर्ज और उसके वक्ती साथी कुछ करने का वक्त नहीं पाते और अपने सामने आईने, मिरर्स, देखते हैं। लियम को एक माजूर लड़की नजर आती है जो उसे बाप कहती है और पूछती है क्या हुआ। लड़की उसे एक गहरा जख्म दिखाती है और कहती है कि ये उसकी गलती है कि वो मर रही है। लियम अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि तब उसके पास कोई चारा नहीं था, मगर वो अब भी बहुत दुख में है। जॉर्ज भी आईने में देखता है और अपनी माँ को खुशी से उसे पुकारते हुए देखता है। माँ के साथ दूसरे रिश्तेदार भी नमूदार होता ही है, दवा करते हुए कि उन्होंने उसके लिए बहुत मज़ेदार रिब्स बनाई है। जॉर्ज उससे दिल से माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसे अफसोस है कि वो मुसीबत के वक्त उसकी हिफाजत नहीं कर सका। आईने से भूत दावा करता है कि उसने आखिरकार उसे ढूंढ लिया, जिसका मतलब है अब वो एक दूसरे को नहीं खोएंगे। एक लम्हे बाद उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब वो हमेशा साथ रहेंगे। ये सब बस एक इल्यूजन निकला जो मिरर डीमन के घिनौने मिनियंस ने बनाया था। जॉर्ज अभी भी जादू के असर में है और कोशिश के बावजूद आज़ाद नहीं हो पा रहा। मिरर डीमन कहती है कि जब तक इंसान जिंदा है उसमें ख्वाहिश होती है और ख्वाहिश हर बुराई की जार है। अपने शिकारों को देखकर वो कहती है कि आम इंसान के लिए बचना नामुमकिन है। जॉर्ज उससे इत्तेफाक करता है और कहता है कि ये बात जॉगर पर लागू नहीं होती। मिरर डीमन अपने दुश्मन को हैरत से देखती है, यकीन नहीं कर पाती कि कोई अनडेड मखलूक उससे लड़ रही है। यूकी एक तेज और फैसलाकुन किक मारती है ताकि दुश्मन को शेद नुकसान पहुंचाए। जॉर्ज कहता है ये टेक्निक इंसानों पर आची चलती है, मगर जॉगर, ड्रोजर के पास मैनिपुलेट होने के लिए दिमाग ही नहीं होता। साथियों को देखकर वो समझ जाता है कि शीशा टूटने के बाद बाकी लोग गायब हो जाते हैं। मिरर डीमन कहती है कि उन्होंने उसका शीशा तोड़ दिया, मगर इससे कुछ नहीं बदलता क्योंकि वो टावर की मालकिन है। यूकी एक और शीशा तोड़ती है, मगर डीमन ऐलान करती है कि जब तक शीशाई मौजूद है कोई उसे पकड़ नहीं सकता। एक चालाक दिलचस्पी के साथ वो जॉर्ज से पूछती है कि उसने उस आईने में क्या देखा जिसे वो इतनी देर से घूर रहा था। फिर वो कहती है कि शायद उसने अपने माँ बाप को खुद मारा या समझता ही नहीं कि वो कैसे मारे। जॉर्ज सिगरेट जलता है और कहता है उसका इरादा ईमानदारी से लड़ने का था, मगर वो छुप ही नहीं होती। वो धमकी आमेज अंदाज में कहता है कि अगर उसे शीशाई इतने पसंद है तो वो हर उस शीशाई को तोड़ देगा जिसमें वो छुप सकती है। डीमन मुस्कुराती है और कहती है कि वो इस अमल को देखने और जानने के लिए बहुत दिलचस्पी रखती है कि वो कितनी जल्दी ये कर सकता है।
जॉर्ज नया स्पेल बनाता है और वादा करता है कि उसका एक छोटा टुकड़ा भी बाकी नहीं रहेगा। इसके बाद वो एक ताकतवर स्पिरिट को बुलाने के लिए वाइंड ऑफ चेंज स्किल यूज करता है। एक अजीम डीमन जंग में शामिल होता है जो हवा की ऐसी धरे बनाता है जो हर चीज को रेजा रेजा कर सकती है। ये तूफान हर तरफ फैल जाते हैं ताकि किसी भी आईने को ढूंढ कर तोड़ सके। जॉर्ज इसी दौरान यूकी की तरफ मुड़ता है और उसे वो टैलिस्मान यूज करने को कहता है जो उसने दिया था। जैसे ही वो बावंदर तक पहुंचती है, वो टैलिस्मान एक्टिवेट करती है ताकि धिया सारी बिजली बुला सके। मेरा डीमन चकर पूछती है कि जॉर्ज अपनी हरकतों से क्या करने की कोशिश कर रहा है। जॉर्ज सुकून से जवाब देता है कि वो उसे मारने और इस खौफनाक ख्वाब को खत्म करने वाला है। लाइटनिंग टैलिस्मान यूज करते हुए वो एक बड़ी स्फेरिकल अनोमली बनाता है। कुछ लम्हों बाद पुरस्रार तख्तों से वो फुर्तीली डीमन को मिरर वर्ल्ड से खींच निकलता है। जॉर्ज कहता है उसे उसका कोर लेने के लिए हाई लेवल स्पेल्स यूज करने पड़ेंगे। मिरर डीमन समझ जाती है कि वो सारे शीशों को जमा करने के लिए तूफान और फिर उन्हें पायलेन के लिए बिजली उसे करेगा। वो दावा करती है कि उसने जॉर्ज को कम समझा, मगर इससे कुछ नहीं बदलता क्योंकि टावर उसका है। हवा में गुलकर वो अचानक हीरो के पास नमूदार होती है और उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है ताकि उसे अपना वेसल बना सके। यूकी अपने साथी को बचा नहीं पाती और जॉर्ज खुद भी पीछे हटने में बहुत सस्त निकलता है। अब उसे एक मक्का दुश्मन से लड़ना है जो सीधा उसके दिमाग के अंदर है। मेरा डीमन को हीरो के दिमाग में पहुंचकर एक संगीन मसले का सामना करना पड़ता है। किसी तरह वो एक अनजान मखलूक को जगा देती है जो जॉर्ज के लाशौर सबकॉन्शियस में लंबे आसे से सोई हुई थी। एक अजीब औरत डीमन को सलाम करती है और कहती है कि उसे यहां एक असली मॉन्स्टर देखने की उम्मीद नहीं थी। मेरा डीमन इंट्रूडर से बचने की कोशिश करती है और धिया सारे नोकीले टुकड़े उस पर फेंकती है। लंबी औरत वार्न करती है कि ऐसे हमले बिल्कुल बेकार है और उसे नुकसान नहीं पहुंचते। डीमन को अपनी जबान से पकड़कर वो कहती है कि ये बहुत मज़ेदार खुशबू दे रहा है और छोटी स्नैक के लिए अच्छा रहेगा। डीमन रहम की भीख मांगने की कोशिश करता है, मगर एक लम्हे बाद उसके सिर्फ टासनाक बकियात रह जाते हैं। खुश होकर लड़की कहती है ये ज़बरदस्त था और मुस्कुराने लगती है, अपने गंदाई चेहरे को इग्नोर करते हुए। जॉर्ज अचानक उसके पीछे आ जाता है और पूछा है वो कौन है और उसके दिमाग में क्या कर रही है। वो समझने की कोशिश करता है कि मॉन्स्टर टावर से कैसे निकल सकता है जो हमेशा उसके दिमाग में होता है। अजीब मखलूक कहती है कि उसका नाम ब्लैक डिजास्टर काली मुसीबत है और वो काफी आसे से उससे मिलना चाहती थी। वो समझती है कि वो खुशकिस्मत था कि स्काई टावर को एक्टिवेट कर सका, मगर उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। जॉर्ज पूछा है इसका क्या मतलब है और वो कैसे जानती है कि उसके पास कितना वक्त है। वो अपनी जिंदगी बरहने का तरीका ढूंढ रहा है क्योंकि उसने अभी तक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई और मानता है कि मरना अभी बहुत जल्दी है। वो समझती है कि उसे मुसलसल मॉन्स्टर्स को मारना होगा ताकि वो उसकी शेद भूख मिटा सके। जॉर्ज कहता है उसे लगा था वो ताकतवर बन सकता है, मगर मानता है वो बेकार थी, तो वो खुद को और उसे दोनों को मारने का प्लान बनाता है। ब्लैक कैलामिटी कहती है वो बहुत जल्दबाज है और ऐड करती है कि वो अभी उसकी ताकत उसे नहीं कर पाएगा। वो ये भी कहती है कि अगर वो ये ताकतें हासिल करना चाहता है तो उसे कम अज कम ए रैंक तक पहुंचना होगा। वो बताती है कि दूसरी चीजों के अलावा वो यूकी का इलाज कर सकती है और जॉर्ज फौरन दिलचस्पी लेने लगता है। ब्लैक कैलामिटी कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं और जब वो ताकतवर हो जाएगा वो उसे बताएगी कि कैसे करना है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि जितनी शिद्दत से चाहोगे कीमत उतनी ज्यादा होगी और जॉर्ज फौरन मान जाता है। ब्लैक कैलामिटी मुस्कुराती है, ईसाई दिलचस्प पाती है और उसे जगाने के शुक्रिया के तौर पर एक छोटा तोहफा डीन का फैसला करती है। जॉर्ज उस टैलिस्मान को देखता है और सोचता है ये इतना अजीब क्यों लग रहा है। ब्लैक कैलामिटी जवाब देती है कि ये टैलिस्मान टैब यूज करना जब वो संगीन खतराई में हो। वो ये भी मशवरा देती है कि वो मरने से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करे।
कुछ लम्हों बाद जॉर्ज अचानक अपने जिस्म में वापिस आ जाता है और महसूस करता है कि कोई उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है। बचने वेल एडवेंचरर्स उसे बताते हैं कि उसने उन्हें डरा दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी साए का असर हो गया हो। लियम उसे डीमन का छोड़ा हुआ कोड देता है और बताता है कि अनहोन ने अपना काम कामयाबी से पूरा कर लिया। जॉर्ज आहिस्ता से कोड लेता है और सोचता है आगे क्या किया जाए। जबकि लियम उसे प्रपोज करने का फैसला करता है, वो कहता है कि उनकी स्क्वाड में सिर्फ 2 लोग बचे हैं। 2 उन्हें किसी ताकतवर शख्स की जरूरत है ताकि काफी पैसा ही काम आ सके। जॉर्ज सिगरेट निकलता है और कहता है कि वो इनकार करता है क्योंकि उसे दिलचस्पी नहीं। लियम जवाब देता है कि वो ये अच्छी तरह समझता है क्योंकि इतने ताकतवर मास्टर को कचरे के साथ नहीं घूमना चाहिए। जॉर्ज कहता है वो समझता है उन्हें पैसों की जरूरत है तो वो उन्हें कुछ और ऑफर करता है। वो कहता है कि वो उसके साथ टावर में चल सकते हैं, मगर वॉर्न करता है कि खतराई की सूरत में वो उन्हें बचाने वाला नहीं है। लियम फौरन हीरो की टांग पकड़ लेता है और उसकी दिली हमदर्दी का शुक्रिया अदा करता है जिसका वो बदला चुकाने का वादा करता है। जॉर्ज इससे थोड़ा तंग आ जाता है और कहता है कि अगर उन्हें पैसा ही चाहिए तो उन्हें डीमन सप्रेशन ब्यूरो जाना चाहिए। लियम से पूछा जाता है कि जॉगर क्या है और वो समझता है कि टावर्स के आने के बाद बहुत से लोग गन में जाने लगे। नतीजन ये लोग टावर्स से बेशुमार रिसोर्सेज और दौलत हासिल करते हैं और अपनी एबिलिटीज को भी जगते हैं। लेकिन कोई नहीं जानता कि इन टावर्स के अंदर कितना खतरा है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। इस पागलपन के दौरान भारी तादाद में लोग कैनन फॉडर चारा बन जाते हैं और मौत के बाद वो टावर के कंट्रोल किए ह्यू मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। वो जिनके पास स्पिरिचुअल या मैजिकल ताकतें होती है वो मौत के बाद अपना दिमाग खो देते हैं और अमर मखलूक ड्रॉगर्स बन जाते हैं। लियम ये भी कहता है कि ड्रॉगर्स फितरती तौर पर जालिम होते हैं, मगर एक बार मालिक मिल जाए तो वो ताबेदार हो जाते हैं। उसके नज़दीक सिर्फ टावर्स में फैले क्रिस्टल कोर्स पर इन्हिसार करना खतरनाक था। वो समझता है कि जॉगर जितने एनर्जी कोर्स करता है उसे खुद को कायम रखने के लिए उतनी ही जरूरत होती है। जॉर्ज यूकी को शेप शिफ्टिंग टैलिस्मान देता है, कहता है पिछला वाला बिजली से तकरीबन तबाह हो गया था। कुछ देर बाद मंजर डीमन सप्रेशन ब्यूरो में बदलता है जहां डंजियंस के ऑर्डर्स लिए जाते हैं। जॉर्ज अपने साथियों को बताता है कि ब्यूरो सारी गिल्ड्स को मैनेज करता है और हंटर्स को इवैल्यूएट करके इनाम देता है। लियम कहता है उसे यकीन नहीं आ रहा कि वो वाकई यहाँ है। वो आसपास देखते हैं और बहुत सी मशहूर हस्तियों को पाते हैं जिनमें डीमन हंटर्स का स्क्वाड भी शामिल है। वो फ्लेम रोज स्क्वाड को भी देखते हैं जिसके साराई मेंबर्स खूबसूरत लड़कियां हैं। जॉर्ज यूकी की तरफ मुड़ता है और कहता है कि यहां इंतजार करे जब तक वो नया असाइनमेंट लेता है। यूकी खामोशी से हाँ में सर हिलाती है। जॉर्ज कंपनी के मुलाजिम के पास जाता है और कहता है वो लड़कियों के स्कूल वाला असाइनमेंट लेना चाहता है। मुलाजिम दरख्वास्त कबूल करती है और कहती है कि उसे अपना नाम और रैंक बताना होगा। जॉर्ज सुकून से अपना नाम बताता है और कहता है कि वो सी रैंक हंटर है। वो हैरत से उसे देखती है और बताती है कि ये भी रैंक टास्क है, फिर पूछती है कि क्या उसे यकीन है। जॉर्ज सुकून से सिगरेट्स का पैकेट निकलता है और पूछा है वो इतनी परेशान क्यों है। मुलाजिम जवाब देती है कि जल्द ही उसे टावर की चाबी मिल जाएगी और जल्दी करने को कहती है क्योंकि टावर जल्द गायब हो जाएगा। हीरो को देखते हुए वो महसूस करती है कि वो इंतहाई हैंडसम है मगर यकीनी मौत की तरफ जा रहा है जो उसे रोमांटिक लगता है। अचानक एक अनजान शख्स जॉर्ज के पीछे नमूदार होता है, उसे देखते हुए चिढ़ाने वाला ही अंदाज में हंसता है। एक अनजान नौजवान पूछा है कि क्या इतने सालों बाद आखिरकार वो सी रैंक तक पहुंच गया। इसके बाद वो सोचता है कि यूकी नजर क्यों नहीं आ रही। जल्दी याद आता है कि वो मर चुकी थी और वो हंसने लगता है। जॉर्ज फौरन बदतमीज की तरफ लपकता है ताकि ऐसी बातों पर उसका मुंह तोड़ सेक। जॉर्ज टैलिस्मान पकड़ता है और पूछा है क्या वो इतना मेयस है कि मरना चाहता है। गार्ड्स फौरन हथियार उठाते हैं और हुक्म देते हैं कि फौरन रुक जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। झगड़े को देखते हुए
वो ऐलान करते हैं कि ब्यूरो में लड़ना मना है और मांग करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रोका जाए। जॉर्ज का एक साथी समझता है कि हालात कसीदा हो रहे हैं और अचानक हरकत ना करने का फैसला करता है। उसका दुश्मन पूछा है कि क्या उसने गार्ड का हुक्म सुना और टैलिस्मान हाथ आने का मुतालबा करता है। जॉर्ज फैसला करता है कि भी मकसद बहस पर वक्त जया नहीं करेगा और अपोनेंट को बेकार कचरा यूजलेस ट्रैश कहता है। ये बात उसके गुरूर को छोटी है और वो सोचता है कि वो जॉर्ज से जरूर बदला लेगा। इसके फौरन बाद वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कहता है कि उसका व्हाइट टाइगर स्क्वाड मिशन कबूल करना चाहता है। वो जोर देता है कि उन्हें लड़कियों के स्कूल जाना है, इस उम्मीद में कि वहां जॉर्ज से सामना होगा। लेकिन कुछ लम्हों बाद यूकी तेजी से एक ताकतवर मुक्क सीधा उसके चेहरे पर मारती है। जॉर्ज मुस्कुराते हुए कहता है कि दुश्मन का चेहरा चीख चीख कर कह रहा है कि उसने हार नहीं मानी। इसके बाद वो कहता है कि अगर हिम्मत है तो स्कूल आ जाए ताकि ये मसला हमेशा के लिए हल हो सके। दुश्मन यूकी को देखता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि वो लड़की जो मर चुकी थी जिंदा भाग गई। उस पर सोल ब्लॉकिंग बीड्स, रूह को रोकने वाला ईमान के और सप्रेशन स्पेल देखकर वो समझ जाता है कि वो एक जॉगर में बादल चुकी है। वो समझता है कि ऐसा जॉगर ब्लैक मार्केट में भारी कीमत पर बिक सकता है। वो अपने बॉस को बताने का फैसला करता है। इसके बाद वो गार्ड से पूछा है कि वो यूकी पर हमला क्यों नहीं करते और वो जवाब देते हैं कि वो सिर्फ हंटर्स के झागरों से निपटते हैं। दो खूबसूरत लड़कियां भी ये सब देख रही होती है और आपस में बात करती है कि ये कौन था। इनमें से एक लड़की लीडर सिट्रिन के पास जाती है और कहती है कि जॉर्ज बैंडिट डाकू लगता है। लेकिन सिट्रिन और भी दिलचस्पी दिखाती है, नोट करती है कि उसकी राय ठीक है। कुछ देर बाद वो जानना चाहती है कि जॉर्ज कहाँ जा रहा है और रिसेप्शन पा जाती है। मुलाजिम उसे देखते हाय खादी हो जाती है और सलाम करती है। अपनी मौजूदगी पर फख्र महसूस करते हुए सिट्रिन पूछती है जॉर्ज कहाँ गया और बताया जाता है कि उसने लड़कियों के स्कूल वाला असाइनमेंट लिया है। सिट्रिन समझ जाती है कि ये बहुत संगीन काम है जो उसके रैंक के मुताबिक नहीं, जिसका मतलब है वो बाराई खतराई में है। जब पूछा गया कि किसने उसे इजाजत दी तो मुलाजमों ने कहा ये कवानीन है और वो इनकार नहीं कर सकते थे। सिट्रिन को एहसास होता है कि मामला खतरनाक मोड़ ले रहा है तो वो खुद वहां जाने का फैसला करती है। कुछ देर बाद मंजरस बिल्डिंग पा जाता है जो पहले लड़कियों का स्कूल था। जॉर्ज और उसके दोस्त यहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि टावर में दाखिल होने का बैरियर बहुत गैर मुस्तहकम अनस्टेबल है। लियम सोचता है कि क्या थोड़ी देर बाद आना अच्छा ख्याल नहीं होगा ताकि वो अपनी जरूरत की चीजें ढूंढ सके। जॉर्ज लापरवाही से कहता है कि वो जो चाहे करें मगर वो खुद अपने रास्ते पर जा रहा है। इन अल्फाज के बाद वो पोर्टल की तरफ बढ़ता है जो हर गुजरने सेकंड के साथ ज्यादा फड़फड़ने लगता है। चंद लम्हों में वो टावर में पहुंच जाते हैं और जॉर्ज समझ जाता है कि तेजी से अमल करना होगा। सिगरेट निकल कर जलते हुए वो नोट करता है कि वक्त आ गया है बी रैंक कोर्स हासिल करने का। इससे पहले कि वो चांद कदम भी उठा सके एक अनजान लड़की उससे मिलने बाहर आती है। वो काफी बीमार लग रही है मगर जॉर्ज खुश है कि ऐसी खूबसूरती मिली। लेकिन करीब से देखने पर वो नोट करता है कि यहां सब कुछ इतना साड़ा नहीं। लड़की के गर्द बंटी डार्क एनर्जी देखकर वो सोचता है आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही वो करीब आती है उसकी शक्ल घिनौनी हो जाती है और वो उस पर लपकती है। जॉर्ज वार से बचता है, नोट करता है कि लड़की का चेहरा बिगड़ गया है मगर जिस्म दिलकश है। वो अंदाजा लगाता है कि ये सिर्फ पपेट नहीं, जिसका मतलब है ये टावर उसकी उम्मीद से ज्यादा दिलचस्प होगा। जॉर्ज छोटा टैलिस्मान निकलता है ताकि जान सके कि उसका दुश्मन आखिर है क्या। जैसे हाई मॉन्स्टर लड़की के भेस में उसकी तरफ दौड़ता है, टैलिस्मान बड़ा होने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता ये स्पिरिचुअल फ्रैगमेंट्स का झुंड बनाता है जो हदफ की तरफ लपकते हैं। जब हमला मॉन्स्टर को लगने वाला होता है वो अचानक हवा में गायब हो जाती है। जॉर्ज सोचता है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। वो मॉन्स्टर की असलियत समझ जाता है।
ये मॉन्स्टर्स अपनी बदलने की सलाहियतों और हमलों से बचने के लिए वक्ती तौर पर हवा में घुलने के लिए जाने जाते हैं। जॉर्ज तेजी से उस मॉन्स्टर को मारता है जो पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था और यूकी को उससे निपटने को कहता है। अगले ही पाल बैटल पेट हमले के लिए दौड़ता है ताकि हर उस शख्स को तबाह कर सके जो उसके मालिक के लिए खतरा हो। जॉर्ज दुश्मन के अटे ह्यू जिस्म से बचता है, समझ जाता है कि ये स्किल लगातार इस्तेमाल करना नामुमकिन है। इस खौफनाक लड़ाई ने एक और शख्सियत की तवज्जो खींची जो पूरे वक्त ये वाक़यात देख रही थी। वो लड़की जो छत पर बैठी है कहती है कि हीरो को उसका गुलाम बनना चाहिए। इसके फौरन बाद वो एक छोटी बोतल लेती है और ढक्कन हटाकर मवाद आज़ाद करती है। बोतल के रहने वाले छोटे माचार मॉस्कीटोज निकलते हैं जो हकीकत में सोचों से ज्यादा खतरनाक है। लड़की माचार को हुक्म देती है कि आगे बढ़े और जॉर्ज को हमेशा के लिए उसका गुलाम बना ले। इस दौरान जॉर्ज डीमनयाका से लड़ता है जो आखिरकार अपनी असली शक्ल दिखता है। जॉर्ज नोट करता है कि डीमन की पिछली शक्ल बेहतर लगती थी। इसके बाद वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसका कोड लेने आया है। इसके लिए वो खास टैलिस्मान यूज करने का फैसला करता है जो एक्सप्लोजन जोन से बचने की कोशिशों को नाकाम बना देता है। फिर ये लैंड करता है और ताकतवर धमाका होता है जो रेंज में आने वाले हर शख्स को तबाह कर देगा। को मिलने पर वो कहता है कि किस्मत आची थी कि मॉन्स्टर का कुछ तो बचा। इस लम्हे एक माचार तेजी से उस तक उड़ता है और उसकी गर्दन पर बैठकर काट लेता है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि वो खुशकिस्मत है कि उसे ऐसा शख्स मिला जो अब उसके तबे होगा। कुछ लम्हों बाद माचार अपना काम खत्म करके वापस उड़ जाते हैं। लड़की नोट करती है कि उसने एक वॉरियर खोया मगर टावर में दाखिल होने के लिए दूसरा तोहफाई में मिला। हीरो के करीब आकर वो कहती है जॉर्ज बिल्कुल शानदार लग रहा है। इसके बाद वो उससे कोर छीनती है और यूकी के पास जाती है, कहती है कि ये उसकी बजाय पेट्स को खिलाया जा सकता है। जब वो यूकी को कीमती कोर देती है तो वो अचानक जवाब देती है कि ये बहुत मज़ेदार था। जॉर्ज खामोश रहता है, यकीन नहीं आता जो उसने देखा क्योंकि वो पहले कभी नहीं बोली थी। इसके फौरन बाद लड़की सबको पीछे आने का हुक्म देती है, अनलॉग ऑन को बेशुमार दौलत का वादा करती है जो उसके हुक्म मानेंगे। इस दौरान व्हाइट टाइगर स्क्वाड पोर्टल तक पहुंचता है मगर कुछ लोग एंट्रेंस पर हाई डरने लगते हैं। स्क्वाड लीडर जिसका नाम हैंक है कहता है ये जगह जॉर्ज से छुटकारा पाने के लिए बेहतरीन है। उसका एक सबॉर्डिनेट कहता है कि यूकी को कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो काफी ताकतवर है। हैंक उसकी बातों को संजीदा लेने से इनकार करता है, उसे कमजोर कहता है जो ट्रेनिंग नहीं करता। वो ये भी नोट करता है कि जॉगर की कीमतें दोबारा तारीखी बुलंदियों पर है तो रिस्क जायज़ है। हैंक ऐड करता है कि उसे जॉर्ज से जाती हिसाब चुकाना है क्योंकि उसी की वजह से जिसने उसका ब्लैक मैजिक फैश किया था उसे स्क्वाड से निकला गया था। इस दौरान जॉर्ज और अनजान लड़की आगे बढ़ते हैं और एक बड़ाई हॉल में पहुंचते हैं जो डीमन से भरा हुआ है। लड़की अपनी ताकत दिखाती है, कहती है कि इंसानी लालच की कोई हद नहीं। वो ढेर सारे कीड़ों इंसेक्ट्स को बुलाती है ताकि दुश्मनों पर हमला करें और जॉर्ज को फर्स्ट क्लास दवत की पेशकश करती है। कीड़ाई मुखलिफीन की तरफ लपकते हैं, उन्हें बचने का कोई मौका नहीं देते। पुरस्कार लड़की मशवरा देती है कि इन मखलूक को कीड़ों की खुराक बनना चाहिए ताकि इनकी जिंदगी का कोई मकसद हो। जॉर्ज मुस्कुराता है और सोचता है कि ये बहुत मुफीद हुनर है जिसने उसके टैलिस्मान्स बचा लिए। जैब हॉल में कोई दुश्मन खड़ा नहीं रहता, वो ककून्स खोलो की तरफ देखते हैं। लड़की हैरत से नोट करती है कि उसने कभी नहीं सुना कि डीमंस ऐसी स्ट्रक्चर्स बनते हो। जॉर्ज की तरफ मुड़ कर वो उसे इन्हें उतारने को कहती है, जिस पर वो जल्दी से जवाब देता है कि वो उड़ नहीं सकता। लड़की हैरान है कि वो अब भी बोल सकता है, जिस पर जॉर्ज कहता है कि उसे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं। इसके फौरन बाद वो यूकी के पास जाता है और कहता है उन्हें मामूल के मुताबिक अमल करना चाहिए और बस दुश्मन से निपटना चाहिए। वो ये भी ऐड करता है कि पिछली मखलूक जिसने उसके दिमाग में घुसने की कोशिश की थी वो जल्दी मर गई थी और लड़की की कोशिशें जिक्र के काबिल भी नहीं।
लड़की अचानक उसके कदमों में गिर जाती है और माफी मांगती है कि उसे बेचारे स्टूडेंट्स को बचाना है। जॉर्ज शर्मिंदा होता है और कहता है कि उसे लोगों को बचाने में दिलचस्पी नहीं, मगर उसके चेहरे के तसुरत कुछ और कहते हैं। लड़की उसे गालाएं लगाती है, जितना जोर से हो सके दाबती है, और कहती है कि वो उसकी कोई भी दरख्वास्त पूरी करेगी अगर वो मदद के लिए मान जाए। जॉर्ज उसे थोड़ा पीछे धकेलता है और कहता है कि उसे जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि स्टूडेंट्स मर जाएंगे। लड़की जवाब देती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि टावर अचानक कहीं से भी ठीक स्कूल में नमूदार हुआ। वो अंदाजा लगाती है कि स्टूडेंट्स बस कहीं छुपे हुए हैं, मगर उसकी सोचों में हटने की अजीब आवाज़ों से खलल पड़ता है। चंद लम्हों बाद एक खौफनाक मखलूक नमूदार होती है, जिसे आमतौर पर कैनरा कहा जाता है। जॉर्ज अपनी साथी से पूछा है कि क्या ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें वो ढूंढ रही थी। लड़की कहती है ऐसा नहीं है, और जॉर्ज समझता है कि तकल्लुफ ना करना बेहतर है और फौरन टैलिस्मान्स यूज करना शुरू करता है। वो फायर मंकी टैलिस्मान को बुलाता है ताकि एक ताकतवर आग का वॉरियर उसकी साइड पर आए। कैनरा अभी अंदर से निकली है, मगर पहले से भरी लड़ाकू ताकत रखती है, तो हीरोज को उसे हरने के लिए सख्त कोशिश करनी होगी। कर्णफारदीन वाली चीख के साथ वो एक अजीब अनोमली बनती है जो फायर वॉरियर के असर को खत्म कर देती है। जॉर्ज हैरत से देखता है कि उसका एक टैलिस्मान हवा में बगैर किसी असर के गुल गया। वो सोचता है कि क्या ये मखलूक पैदा होता ही इतनी ताकतवर है। उसकी साथी कहती है कि वो जरूर मदद करेगी, जबकि कोई उन्हें शक से देख रहा है। ये ब्लैक बो स्क्वाड है, जिसका लीडर फ्रैंक नाम का नौजवान है, जो कहता है उन्हें बस देखना चाहिए। उसके नज़दीक कैनरास बहुत ताकतवर मॉन्स्टर्स है जिन्हें वो संभल नहीं सकते। उससे पूछा जाता है कि वो तब क्या करेंगे जब कैनरा इन लूजर्स से निपट लेगी, क्योंकि उनका लीडर गायब है। फ्रैंक कहता है कि उन्हें जीतना नहीं, बस मालूमात जमा करनी है कि यहाँ क्या हो रहा है। इस दौरान सूरत-ए-हाल खराब होती है जब हीरोज वेब ट्रैप जाल में फंस जाते हैं। जॉर्ज को बहुत देर में पता चलता है कि वो जाल में गिर गए हैं और कोशिश करता है कि साथी को खबरदार करे, लेकिन लड़की हीरो से भी ज्यादा क्लमजी अनादी निकलती है और फौरन अजीब जाल में उलझ जाती है। जॉर्ज निकलने की कोशिश करता है, मगर जल्द ही अपने नए साथी जैसी हालत में फंस जाता है। ककून काफी तंग होता है, जिससे उनके दरमिया तू मेन शुरू होती है जब वो धक्का दीन लगते हैं। लड़की कहती है अगर उसके पास कोई सीक्रेट वेपन है तो ये सही वक्त है उसे करने का। जॉर्ज जवाब देता है कि उसके जहां में कुछ नहीं आ रहा और कीरो बीटल्स की मदद से टैलिस्मान निकलने को कहता है। अनजान लड़की के हुक्मों की तेमा करते हुए माचार तेजी से हीरो की जेब में घुसता है और छोटा टैलिस्मान निकल लेता है। जॉर्ज कहता है ये थंडरस्टॉर्म चार्म है, तू निकलने के बाद शायद थोड़ा दर्द हो। फ्रैंक ककून को देखता है और कहता है मुश्किल है वो निकल पाए तो जाना बेहतर है। मुस्कुराते हुए वो कहता है उसे लड़की के लिए थोड़ा अफसोस है, क्योंकि वो खूबसूरत थी और उसके 12 प्लान्स थे। लेकिन उसे अफसोस करने का वक्त नहीं मिलता, क्योंकि बिजली की कणफार कड़क हवा में गूंजती है। जॉर्ज बाहर निकलता है और कहता है कि इस स्पेल ने पहले कभी धोखा नहीं दिया। लड़की उसे निकलने में मदद करने को कहती है, मगर वो जवाब देता है कि उसका अंदर रहना ज्यादा महफूज होगा। ब्लैक कैलामिटी अचानक नमूदार होती है, पूछती है ये सब शोर किस लिए है। वो ये भी कहती है कि वो कैनरा को ज़ब्ह करना चाहती है, और जॉर्ज पूछा है कि क्या वो वाकई बाहर से मॉन्स्टर्स एब्जॉर्ब कर सकती है। ब्लैक कैलामिटी जवाब देती है कि वो अपना जिस्म यूज कर सकती है इन क्रीचर्स को ज़ब्ह करने के लिए। जॉर्ज कहता है कैनरा काफी ताकतवर है और उसकी मौजूदा ट्रेनिंग के साथ उससे निपटना आसान नहीं होगा। ब्लैक कैलामिटी नोट करती है कि मौजूदा ताकत के साथ वो ऐसी एनर्जी दिन में सिर्फ एक बार उसे कर सकता है। जॉर्ज नोटिस करता है कि जो टैलिस्मान उसने दिया वो बहुत गैरमामूली है और वो उसके साइड इफेक्ट्स से भी खबर है। इसके बाद वो ऑब्जर्वर्स के स्क्वाड की तरफ मुड़ता है और पूछा है कब तक छुपने का इरादा है। फ्रैंक हैरत से पूछा है कि क्या वो श्योर है कि वो उनके स्क्वाड से लड़ना चाहता है। जॉर्ज फिर सिगरेट निकलता है,
जलता है और कहता है वो बिल्कुल उनसे लड़ने वाला है। वो मुस्कुराता है और ऐड करता है कि हकीकत में उसे उन्हें हरने के लिए कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। फ्रैंक हंसने लगता है और कहता है कि दुश्मन अपनी हालत के बावजूद कुछ ज्यादा हाइपरएटमाद है। लेकिन उसका फतेहमंदना मोनोलॉग उसके साथी के अल्फाज से रुक जाता है, जो उसे पीछे मुड़ने को कहता है। फ्रैंक को समझ नहीं आता क्या हो रहा है और आहिस्ता से मुड़ता है, अपने पीछे कुछ मैनहूस महसूस करते हुए। एक विशाल डीमन दबे पाँव उनके पीछे आता है ताकि बदकिस्मत मुसाफिर को पकड़ सके। जॉर्ज यूकी की तारीफ करता है अच्छे काम पर और वो सच्ची मुस्कुराहट से जवाब देती है। फ्रैंक समझ जाता है कि इन लोगों ने जानबूझकर विशाल डीमन को लालच देकर उन्हें फंसाया। एडवेंचरर्स हैरान है कि इस डीमन ने उन पर हमला क्यों किया जबकि वो आमतौर पर अनडिट पर हमला करते हैं। जॉर्ज मुस्कुराते हुए कहता है कि उसने खास तौर पर यूकी को स्टेल्थ टैलिस्मान दिया था ताकि वो अपनी मौजूदगी छुपा सके। डीमन अनमगरूर एडवेंचरर्स पर हमला जारी रखता है, जो दावा करते हैं कि जैसे ही उनका लीडर वापिस आएगा वो जॉर्ज को मार देगा। जॉर्ज कहता है उसके पास कचरे पर जया करने के लिए वक्त नहीं क्योंकि उसे अहम काम करने हैं। इन अल्फाज के साथ वो अपनी नज़र कैनरा पर डालता है जो अपनी आखिरी शक्ल तक पहुंच रही है। वो अपने साथी को भी रोकता है और कहता है कि इस मखलूक के करीब ना जाना बेहतर है। ये हकीकत कि वो कुछ कदम आगे बढ़ता है बताती है कि वो अपनी नई टेक्निक्स आजमाने का इरादा रखता है। इसके फौरन बाद वो ब्लैक डिजास्टर को बुलाता है जो फौरन उसके पीछे आ जाती है। अपने नए शिकार को देखते हुए वो फ्लेम टैलिस्मान यूज करने का फैसला करती है और कहती है कि इसमें देर नहीं लगेगी। जॉर्ज महसूस करता है कि वो अंदरूनी ताकत से भर रहा है जो इस हकीकत से आ रही है कि एक ताकतवर डीमन जल्द आने वाला है। जो डीमन उसकी मदद को आता है वो एक ताकतवर फायर स्पाइडर है जो स्कॉचिंग बॉल स्पेल यूज करता है। वो अपने आतिशी हथौड़े हैमर से भी ताकतवर हमला करता है ताकि जिद्दी दुश्मन को काबू कर सके। कैनरा इतना शेद नुकसान उठती है कि वक्त पर रिकवर नहीं कर पाती और मर जाती है। जॉर्ज मुस्कुराते हुए मुड़ता है और कहता है कि ये उसकी सोच से काफी आसान निकला। फ्रैंक और उसके साथी यकीन नहीं कर पाते कि इतना ताकतवर मॉन्स्टर इतनी जल्दी हार गया। वो समझते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द लीडर से राब्ता करना होगा ताकि बचाव की दरख्वास्त करें और निकलने का इंतजाम करें। ब्लैक कैलामिटी कहती है कि ये मॉन्स्टर बहुत आची खुशबू दे रहा है, जिसके बाद वो उसे करीब लाने का मुतालबा करती है। जॉर्ज पूछा है कि क्या वो मना कर सकता है, मगर वो इशारा करती है कि वरना वो दूसरे लोगों को खा लाएगी। जॉर्ज समझता है कि उसके पास कोई चारा नहीं तो वो मॉन्स्टर के बीजान जिस्म को पकड़ता है। वो महसूस करता है कि ताकत बिना रुकाई उसके जिस्म में दाखिल हो रही है और सोचता है कि क्या कोई ताकत बचेगी जो उसे लेने की इजाजत हो। ब्लैक कैलामिटी उसे गालाई लगाती है और कहती है कि वो एक बहुत सखी मखलूक है जिसकी कदर करनी चाहिए। इस दौरान यूकी अपनी नई साथी को कैद से कामयाबी से बचती है, जो मदद का शुक्रिया अदा करती है। इधर उधर देखते हुए वो अचानक एक छोटी दरार ढूंढती है जो उसे शाकी तौर पर जानी पहचानी लगती है। करीब से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये पास लम्हों बाद एक ताकतवर ज़िलज़ाला शुरू होता है जो इस इलाके में नहीं होना चाहिए। जॉर्ज ब्लैक कैलामिटी से पूछा है क्या हो रहा है और वो जवाब देती है कि वो कोई और फ्लक्चुएशंस उतर चढ़ाव महसूस नहीं कर रही। वो अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सब एक विशाल डीमन की वजह से है जो अपनी हरकतों से इस जगह को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अचानक हीरो के पैरों के नीचे बारी दरारें पड़ती है,
इशारा देती है कि फर्श जल्द टूटने वाला है। जॉर्ज के पास पीछे हटने का वक्त नहीं और वो सोचता है कि उसकी किस्मत इतनी सख्त क्यों है। यूकी और एक पुरस्कार वॉरियर कर्टनी हीरो को खौफ से देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो गिरने से भाग जाए। जॉर्ज फौरन उन्हें तसल्ली देता है कि वो ठीक है, फिर यूकी को साथी की हिफाजत करने को कहता है। ब्लैक कैलामिटी आईआरडी देखती है और कहती है कि टावर का असली को, जो डीमन का है, यहां मौजूद है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि ये डीमन बहुत ताकतवर है, जिसका मतलब है जॉर्ज यकीनन इससे निपट नहीं पाएगा। कुछ वक्त पहले लियम और उसका साथी ब्लैक टाइगर स्क्वाड के जाल में फंस गए थे। वो सफाई देने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ कैनन फॉडर है, जॉर्ज के जानने वाले दोस्त नहीं। हैंक कहता है उसे उनकी जरूरत है कुर्बानी के तौर पर ताकि टावर के बॉस को जगा सके। लियम और उसके साथी कहते हैं वो कुर्बानी नहीं बनना चाहते और बातचीत करके समझौता करने की पेशकश करते हैं। एक विलन चाकू निकलता है और कहता है शायद बुजुर्ग से शुरू करना बेहतर होगा ताकि उसकी तकलीफ कम हो। एक लम्हे बाद वो तेज वार करता है, जो जानलेवा तो नहीं, मगर बदकिस्मत बुजुर्ग को शेद नुकसान पहुंचता है। हैंक फौरन एक अजीब आला निकलता है जो मौसीकी के आले जैसा लगता है और कई बार बजाता है। इसके बाद वो स्पेल पढ़ना शुरू करता है जो सारे जंडेरन के लिए हुक्म जैसा लगता है। डार्क फोर्सेस बदकिस्मत बुजुर्ग के जिस्म से निकलने लगती है और डार्क एनर्जी की धरे हरकत में आती है। जॉर्ज वक्त पर मदद को पहुंचता है और अपनी मांझी हुई टेक्निक यूज करने का फैसला करता है। स्पेल पढ़ने के बाद वो तेजी से फायर मंकी को बुलाता है ताकि दुश्मन को हरने में मदद मिले। हैंक खुश है कि उसका दुश्मन आखिर आ गया और हमला रोकने की तैयारी करता है। एरिया डैमेज उसके कुछ साथियों को पीछे धकेल देता है, जिससे उनकी जाइल्ड स्किन पर गहरे जख्म आते हैं। हैंक अपनी जगह रहता है और कहता है जॉर्ज को देखकर खुशी हुई क्योंकि उसे लगा था वो बस्टिलन की तरह भाग गया। जॉर्ज जमीन पर उतारता है और महसूस करता है कि खून आहिस्ता आहिस्ता तापक रहा है। उसका एक साथी सोचता है कि क्या सब ठीक है, और जॉर्ज को एहसास होता है कि वो शेद थकावट महसूस कर रहा है। हैंक हंसता है और कहता है कि लड़ाई अभी शुरू हुई है और जॉर्ज पहले ही किनारे पर है, जिसका मतलब है वो जीत नहीं सकता। जॉर्ज जवाब देता है कि अगर उसे छोटे मसले हैं भी, तब भी वो ये मकसद आसानी से हासिल कर सकता है। इसके फौरन बाद वो एक मशहूर ट्रिक्स्टर की तरह अमल करने का फैसला करता है और फौरन पीछे हटता है। हैंक पुरजोश हो जाता है कि कितना बारा शिकार उसका मंटेजीर है और सोचता है कि शिकार भगने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो स्पिरिचुअल ट्री स्किल यूज करने का फैसला करता है ताकि दुश्मन को पकड़ सके। जॉर्ज को ऐसी एबिलिटीज का अंदाजा नहीं और हैरान होता है जब बहुत से हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। हैंक कहता है कि इस दौरान उसने डेटी देवता की ताकत पाली है, जबकि जॉर्ज एक मामूली शख्स है। जॉर्ज मुस्कुराते हुए पूछा है कि क्या वो ईसाई डिवाइन पावर कहते हैं और फिर हैंक को कुत्ता कहता है। हैंक कहता है उसने मॉन्स्टर से सौदा किया, मगर उसे नहीं लगता कि इससे फर्क पड़ता है। उसके नज़दीक इस दुनिया में ताकत ही वो वाहिद कानून है जिसकी पैरवी करनी चाहिए। इसके फौरन बाद वो जॉर्ज का गाला दबाने लगता है और हुक्म देता है कि जल्दी बगदे की यूकी कहा है। जॉर्ज जवाब नहीं देता जबकि उसका एक साथी ऊपर देखता है और बॉस की तवज्जो दिलाता है। चैट सीलिंग में बड़ाई सुराख की तरफ देखकर वो नोटिस करता है कि यूकी वहां है और पूरे वक्त उन्हें देख रही थी। चंद मिनट पहले अनहोन ने दरियाफ्त किया था कि ये ककून्स हिल रहे थे, जिसका मतलब था कि जल्द ही ये मखलूक हैच हो जाएंगी। कुछ सेकंड्स से कम वक्त में ढेर सारे मॉन्स्टर्स पैदा होता ही है, जिनमें से हर एक बड़ा खतरा है। लेकिन उसी वक्त एक और आवाज सुनाई देने लगती है जो कहीं ज्यादा नागवार होती है। पता चलता है कि पैदाशुदा मखलूक अस ककून की पूजा करती है जो हॉल के बिल्कुल बीच में है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है और क्वीन का नाम पैदा होती है जो बाकी सबको अपने तबे कर लेती है। यूकी आगे बढ़ने का फैसला करती है क्योंकि उसे कर्तनी की हिफाजत का हुक्म है। क्वीन तेजी से इस हरकत को नोट करती है और अपने ऊपर हमला रोकने की कोशिश करती है।
अपने तेज और ताकतवर टेंटिकल्स यूज करते हुए वो युकी को कई बार मारती है और गहरे जख्म छोड़ देती है। कर्टनी अपनी दोस्त की मदद के लिए भागती है, मगर दूसरे हाइव सर्वेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कर्टनी निकल नहीं पाती और अब समझने की कोशिश कर रही है कि ये लांती हाइव क्वीन क्या करने वाली है। पुरस्रार कीड़ा अजीब हरकतें करने लगता है जैसे ही वो कर्टनी के करीब आता है। तहम जल्द ही उसके मुंह से एक खिलौना उज़ू ऑर्गन निकलता है जो जाहिरी तौर पर लावीईडीन के काम आता है। कर्टनी अंदाजा लगाती है कि इसी तरह क्वीन दूसरे स्टूडेंट्स को इन्फेक्ट करती है और इसीलिए वाबा की वजह है। कर्टनी इस बात पर खुश होती है कि आखिरकार उसे अपना हदफ मिल गया और वो फौरन क्वीन के सर पर एक तेज हमला करती है। दुश्मन का चेहरा बिगड़ने के बाद वो नोट करती है कि क्वीन पीछे हट रही है और सोचती है कि वो कहाँ भाग रही है। इसके फौरन बाद वो सारे स्टूडेंट्स का बदला लेने के लिए अपना खून कुर्बान करने का फैसला करती है। वो एक अजीब मखलूक की तरफ मुड़ती है जो अब तक उसके बैग में छुपा हुआ था और अब ताकत से भर चुका है। इसके बाद वो हाइव क्वीन को निशाना बनती है और एक ताइज़वार से उसके टुकड़े कर देती है। युकी आजाद हो जाती है क्योंकि क्वीन की मौत ने उसके सारे टेंटिकल्स को भी हिस कर दिया है। कर्टनी कहती है कि वो नाबालिग सुनहरी काइड गोल्डन सिल्कवॉर्म को उसे करने पर मजबूर थी, मगर बदला लेने में कामयाब रही। हर चीज की कीमत होती है। तो कर्टनी अपनी तबीयत में अचानक खराबी महसूस करती है और बेहोश हो जाती है। युकी उसे होश में लाने की कोशिश करती है कि अचानक वो जॉर्ज और हैंक के दरमियान बातचीत सुननी है। मालिक की जानी पहचानी आवाज उसे चौकन्ना करती है और वो जानने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। हैंक इस दौरान कहता है कि वो खुश है कि उसे युकी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब है अब जॉर्ज को मारने का वक्त है। ककून में फांसी हुई अजीब मखलूक आहिस्ता आहिस्ता जगती है जबकि हैंक अपना मोनोलॉग सुनाता है। जॉर्ज पूछा है कि हैंक को युकी क्यों चाहिए, जबकि एक विशाल मॉन्स्टर चुपके से बाहर निकलता है और उन्हें देखता है। हैंक जवाब देता है कि ये बेवकूफ़ी वाला सवाल है और जवाब साफ है। जिसके बाद वो अपना प्लान बताने ही वाला होता है। विशाल मॉन्स्टर सबको एक और विलेनस मोनोलॉग से बचा लेता है और एक हरकत से हैंक को फर्श पर मसल देता है। बाकी लोग जो हमले से बचने में कामयाब हुए पूछते हैं कि क्या हुआ। अजीब मखलूक ऐलान करती है कि स्कूल ग्राउंड्स में लड़ना मना है और कानूनन सजा है। इसके बाद वो भागने वाला डाकुओं में से एक पर निशाना लेता है और अपनी तेज जबान से उसे मार देता है। जॉर्ज ना हिलने का फैसला करता है और अपने दोस्त को भी ना हिलने को कहता है क्योंकि ये बुरा अंजाम लाएगा। उससे पूछा जाता है कि क्या उसे लगता है वो मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, मगर जॉर्ज जवाब देता है कि वाहिद रास्ता ये है कि किस्मत आजमाई जाए। इसके फौरन बाद वो एक और स्पेल पढ़ना शुरू करता है ताकि की फायर वॉरियर्स को बुला सके। ब्लैक कैलामिटी कहती है कि 3 माहिर एक्सपर्ट्स उनकी तरफ आ रहे हैं और उम्मीद करती है कि जॉर्ज उनके आने तक डटता रहेगा। इस दौरान विशाल मॉन्स्टर ऐलान करता है कि क्लास के दौरान टैलिस्मान से खेलने की सजा मौत है। मोटा नौजवान जॉर्ज से पूछा है कि ऐसी सूरत में उन्हें क्या करना चाहिए, मगर वो कहता है कि वो सिर्फ भाग सकते हैं। विशाल मखलूक दावा करती है कि बुराई स्टूडेंट्स अपने घटिया रवैये से स्कूल को शर्मिंदा कर रहे हैं। वो उन्हें तबाह करने के लिए एक ताकतवर झूला झूलता है और सब जानते हैं कि वो खत्म हो चुके हैं क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं। अचानक सिट्रिन उनकी मदद को आती है और इस ताकतवर वार को आसानी से रोक लेती है। इसके फौरन बाद वो लिंडसे की तरफ मुड़ती है और कहती है कि इन्हें फौरन निकला जाए। जॉर्ज और उसके साथियों को समझने का वक्त नहीं मिलता कि क्या हो रहा है जब अचानक उनके आईआईडी रस्सी रिबन्स आ जाती है। लिंडसे जोर से हंसती है और तेजी से हीरोज को उठा लेती है, उन्हें काज के पकड़ने को कहती है। एक एक्रोबैटिक हरकत करने के बाद वो सबसे ऊपर पहुंच जाती है और आसानी से पैरों पर लैंड करती है। जॉर्ज पूछा है कि क्या वो उन्हें खोल सकती है क्योंकि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है, मगर लिंडसे जवाब देती है कि ये पत्तियां उनका इलाज कर रही है। इसके बाद वो हीरो से पूछती है कि उसने ये काम क्यों कबूल किया क्योंकि ये बहुत लापरवाही है।
लिन से ये भी कहती है कि ये टावर ग्रेट गॉड की रूह से बना है और सिट्रन उसके लिए बहुत परेशान है। लिन से हीरो को रोशन करने का फैसला करती है और कहती है कि ये खुदा गसे को खता है और ये स्कूल उसके लिए खाने से भरा हुआ है। जॉर्ज समझ जाता है कि डीमन ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सौदा किया ताकि वो और ताकतवर हो सके। एक रोंगटे खड़े करने वाला ख्याल उसे आता है कि ये मॉन्स्टर स्कूल का प्रिंसिपल है। सिट्रन इस दौरान मॉन्स्टर को नफरत से देखती है और कहती है कि वो डायरेक्टर कहलाने के काबिल नहीं। डिमोनिक डायरेक्टर ऐलान करता है कि बैरन की किसी भी बेअदबी की सजा मिलनी चाहिए। सिट्रन ऐसे हमले की तवक्को करती है और 3 ताइची टेक्निक्स के साथ मुकाबला करने का फैसला करती है। मॉन्स्टर को इतना शेद नुकसान पहुंचता है कि वो खौफनाक रफ्तार की लहर से हवा में उठ जाता है। जमीन पर गिरने के बाद फौरन एक ताकतवर धमाका होता है जो उसका पूरा जिस्म निगल लेता है। ब्लैक कैलामिटी कहती है कि जॉर्ज ने काफी आची असिस्टेंट ढूंढ ली है और वो जवाब देता है कि वो जरा भी नहीं बदली। जॉर्ज उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था 3 एक्सपर्ट्स आ रहे हैं और पूछा है कि तीसरा कहाँ है। ब्लैक कैलामिटी मुस्कुराती है और कहती है कि तीसरा एक्सपर्ट करीब ही है और जल्द नमूदार होगा। फ्रैंक और उसके असिस्टेंट्स इस दौरान मुश्किल हालत में है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने इस हालत में थोड़ा और वक्त गुजारा तो ये यकीनन उनका अंजाम होगा। लेकिन अचानक विशाल डीमन को एक टाइज़वार गिरा देता है जो उसका सर पूरी तरह उड़ा देता है। फ्रैंक जेसिका को खुशी से सलाम करता है और कहता है कि उसके आने ने उनकी जान बचा ली। जेसिका बदले में नाराजगी से नोट करती है कि उसने कचरे के धिया पर भरोसा किया जो किसी काम के नहीं। ये यकीन करने के बाद कि मॉन्स्टर हिला नहीं है, वो कहती है कि उन्हें यहां उसका इंतजार करना चाहिए और कहती है कि वो जल्द वापिस आएगी। आगे भागते हुए वो समझ जाती है कि सेक्रेड रेलिक मुकद्दस निशानी नीचे है और जल्द अज जल्द उसे हासिल करने का फैसला करती है। इस दौरान सिट्रन विशाल मॉन्स्टर से लड़ना जारी रखती है और हैरान होती है कि वो अभी भी पैरों पर खड़ा होने के काबिल है। वो अपना हाथ लहराती है और कहती है कि अगर वो अभी जिंदा है तो वो उसे शांत होने में मदद कर सकती है। लेकिन डायरेक्टर एक टैक्टिकल मैन्यूवर के साथ उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है और दावा करता है कि सारे नाफरमान स्टूडेंट्स को तबाह कर दिया जाएगा। सिट्रन वक्ती तौर पर अधीरा हो जाती है और लाल रोशनी के हिप्नोटिक असर में आ जाती है। लिन से समझती है कि उसकी प्यारी बहन को हर कीमत पर बचाना होगा और अपने रिबन्स यूज करने का फैसला करती है। आखिरी सेकंड में वो अपनी दोस्त को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और उसे खौफनाक बीम के असर से तेजी से खींच लेती है। वो पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर सिट्रन जवाब देती है कि ये बस एक छोटी सी गलती थी। लिन से सिट्रन के बाजू पर गहरे जख्म देखती है मगर वो यह जवाब देती है कि ये बस एक खर्च है। जॉर्ज का दोस्त सोचता है कि सिट्रन जख्मी क्यों हुई और वो हैमलॉन से बार बार क्यों बचती रही। जॉर्ज सुकून से कहता है कि दरअसल उसकी एक संगीन कमजोरी है जिसे मैडी नजर रखना जरूरी है। मोटा नौजवान नोट करता है कि ये हैरानकुन है क्योंकि वो बहुत हाई रैंक की वॉरियर है। जॉर्ज समझता है कि सिट्रन के पास लाजवाब जिस्मानी ताकत है मगर इसकी वजह से उसकी मैजिक रेजिस्टेंस कम है। उसका साथी पुरुमीद रहता है और कहता है कि मिलकर वो मॉन्स्टर को जरूर हरा पाएंगे। जॉर्ज कहता है कि वो इस बारे में श्योर नहीं क्योंकि लिन से सपोर्ट में माहिर है और उसके पास हमला करने वाले मूव्स कम है। अचानक जेसिका लड़ाई में कूद पड़ती है इस इरादे से कि शेर रूहों को हमेशा का सुकून दे। नीचे उतरते हुए वो बताती है कि सेक्रेड रेलिक इस मखलूक के अंदर है। वो फौरन सिट्रन की तरफ मुड़ती है और मॉन्स्टर को हरने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश करती है। सिट्रन पूछती है वो कौन है, वो उसे क्यों जानती है और मदद के लिए क्यों आई। जेसिका कहती है कि सिट्रन शहर के लेजेंड्स में से एक है जिसे सब जानते हैं और खुद को नेमलेस जर्नी के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद वो मखलूक से लड़ने की पेशकश करती है और वो समझ जाते हैं कि उनके पास ऐसा करने के सिवा कोई चारा नहीं। प्रिंसिपल आग बबूला हो जाता है और कहता है कि उसने इतने शरारती स्टूडेंट्स बहुत आसे से नहीं देखे।
वो बीचेन रूहों को आज़ाद करता है और टीचर्स को हुक्म देता है कि इन बदमाशों का ख्याल रखे। सिट्रिन, जेसिका और लिंडसे गोस्ट टीचर्स की तादाद देखकर हैरान रह जाते हैं। जेसिका खबरदार करती है कि इनके करीब नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जहां पर असर डालने की सलाहियत रखते हैं। जॉर्ज का साथी कहता है कि इतने हाई रैंक के 3 डीमन हंटर्स को मुश्किल हो रही है और ये उसे डरना शुरू कर रहा है। जॉर्ज तेजी से खुद को आज़ाद करता है, अब तक रिकवर हो चुका है और अपने साथियों की मदद करने का फैसला करता है। जो हो रहा है उसे देखकर वो समझता है कि शेड जंग जारी है और सोचता है कि इस सूरत-हाल में कैसे मदद की जाए। ब्लैक कैलामिटी कहती है कि अगर वो दखल देगा तो रुकावट ही बनेगा क्योंकि मॉन्स्टर ने अभी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की। मुस्कुराते हुए वो ऐड करती है कि अगर तुम ऊपर वाली मखलूक की ताकत पकड़ लो तो कुछ अच्छे फायदे मिल सकते हैं। जॉर्ज समझता है कि इस तरह वो उस मखलूक को आज़ाद कर सकेगा और अपनी मर्जी का तबे कर सकेगा। ब्लैक कैलामिटी मुस्कुराती है और कहती है कि हीरो साफ सोचता है और सही फैसले लेता है। जॉर्ज बड़ी दरार के करीब जाता है और पूरी ताकत से युकी को चिल्लाना शुरू करता है। युकी उसकी पुकार पर मोहतात अंदाज में बाहर देखती है और समझने की कोशिश करती है कि उसका साथी क्या बताना चाहता है। इशारों और चीखों का इस्तेमाल करते हुए वो समझता है कि उसे विशाल मॉन्स्टर की लाश चाहिए जो उसके करीब है। युकी कुछ सुन नहीं सकती तो उसे सिर्फ इशारों की जबान पर इन्हिसार करना पड़ता है। वो एक पाल के लिए खादी रहती है, सोचती है इन अजीब हरकतों का क्या मतलब है। काफी जल्दी उसे ख्याल आता है कि उसे डीमन का सरपासल के तौर पर भेजना है। जॉर्ज ये जानकर खुश होता है कि उसका पैगाम मंजिल तक पहुंच गया और रीइंफोर्समेंट्स का इंतजार करता है। लेकिन कुछ लम्हों बाद वो एक विशाल सर को अपनी तरफ नाकाबिल यकीन रफ्तार से आते हुए देखता है। जॉर्ज मुकजाजाना तौर पर कूदकर बचने में कामयाब होता है और समझता है कि थोड़ा और होता तो वो कुचला जाता। ब्लैक कैलामिटी कहती है वक्त जया करने के लिए नहीं और इस मखलूक को जल्द अज जल्द कंज्यूम करना होगा। जॉर्ज करीब जाता है और खौफनाक मॉन्स्टर को ज़ब्ह करने का अमल शुरू करता है ताकि एक और असिस्टेंट को जगा सके। चंद लम्हों बाद वो अपने शौर में होता है और एहसास होता है कि टावर फिर से खुलने वाला है। इस बार एक अजीब लड़की उसके सामने आती है जो अपनी उम्र के हिसाब से हैरतअंगेज तौर छोटी लगती है। वो कहती है वो आखिरकार आज़ाद है और रिमार्क करती है कि जिस दुनिया का उसने ख्वाब देखा था वो थोड़ी अजीब लग रही है। लेकिन वो ऐड करती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो जी भर के मज़ाई कर सकती है। जॉर्ज तेजी से हकीकत में वापिस आता है और खुद को छोटी लड़की के सामने पाता है, कहता है कि यहाँ सब कुछ तबाह करने की ज़रूरत नहीं। लड़की अपना तारुफ प्रोजेनिटर ऑफ स्कारलेट फोनिक्सिस के तौर पर करती है और कहती है कि वो उसे मामूली कीड़े की तरह मसल देगी। लेकिन जब वो अपना स्पेल चलाने की कोशिश करती है तो साफ हो जाता है कि ये नाकाम डड है। ब्लैक कैलामिटी अपने साथी के पास आती है और कहती है कि ये नौवाजन बियरर ऑफ द टावर है, जिसका मतलब है उन्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। जॉर्ज ऐलान करता है कि उसे बाहर मौजूद विशाल मॉन्स्टर से निपटने के लिए सबकी मदद चाहिए। ब्लैक कैलामिटी कहती है कि वो टावर में बहुत आसे से कैद थी और ये मॉन्स्टर उसके लिए बहुत ताकतवर होगा। जॉर्ज खेलने का फैसला करता है और कहता है कि अगर ये मखलूक भी मॉन्स्टर से नहीं निपट सकती तो बेहतर है टैक्टिक्स बदली जाए। वो दावा करता है कि यहाँ कुछ ए रैंक मास्टर्स है जो यकीनन हरा सकते हैं ऐसे ताकतवर दुश्मन को। गसे में आई फीनिक्स वॉरियर कहती है कि अब वो अपनी ताकत का मुज़हिरा करके उसे छुप करा देगी। इस दौरान प्रिंसिपल ऐलान करता है कि वक्त आ गया है कि टीचर्स तालीमी अमल खत्म करें। इसके फौरन बाद वो एक विशाल खतराई जायंट डेंजर में बादल जाता है और ईविल स्पिरिट्स को खींचना शुरू करता है ताकि खुद को फिर से फीड कर सके। कुछ देर बाद वो जोर से दांत पीसता है और अपने मसल्स को मजबूत होता महसूस करता है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाता है और ऐलान करता है कि उसके हाथ से मरना किसी भी मखलूक के लिए सबसे बड़ा एजाज है। जेसिका अपना लड़ाकू जज्बा कायम रखती है और कहती है वो कोशिश करेगी कि इस मखलूक को कम अज कम 1 सेकंड के लिए रोके।
इन अल्फाज के साथ वो पावर कंसंट्रेशन मोड में स्विच करती है और साइट जमीन पर मारती है, जिससे एक खास आवाज आती है। इसके फौरन बाद वो सील ऑफ सालमन यूज करने का फैसला करती है ताकि दुश्मन की हिलने की सलाहियत कम कर सके। सिट्रन आगे लपकती है और उसके साथ ही नोट करते हैं कि ये हमला करने का बेहतरीन वक्त है। सिट्रन झूलती है और अपनी अल्टीमेट स्किल यूज करती है, जिसकी तैयारी में वो अपनी तकरीबन सारी ताकत खर्च कर देती है। इसके फौरन बाद वो एक ताकतवर हमला करती है जो मखलूक का आधा सर पूरी तरह उड़ा देता है। जेसिका किल की फाइनल कंफर्मेशन का इंतजार करने का फैसला करती है ताकि यकीन हो जाए कि मॉन्स्टर हार गया है। लेकिन डायरेक्टर तेजी से जिस्म को बहल करना शुरू करता है और कहता है कि ये अच्छा वार था मगर जानलेवा नहीं। इसके बाद वो पूरी तरह रिकवर हो जाता है और ऐलान करता है कि इस टावर में वो ही बिल्कुल नाकाबिली शिकस्त मालिक है। जॉर्ज मॉन्स्टर को देखता है और सोचता है अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो वजह करता है कि मॉन्स्टर की असली ताकत अनईविल स्पिरिट से आती है जो उसके जिस्म में रहती है। जॉर्ज सोचता है आगे क्या किया जाए और उसके साथी कहते हैं कि उन्हें टैलिस्मान यूज करने के लिए मॉन्स्टर के जिस्म पर कब्जा करना होगा। जॉर्ज एहतियत से बैठ जाता है ताकि सिट्रन उसके करीब आ सके और मैजिक यूज करके मॉन्स्टर के जिस्म में दाखिल हो सके। अचानक लड़की उसकी गर्दन पर कूटती है और उसे पुरसुकून रहने और ना हिलने का हुक्म देती है। वो जोर देती है कि कोई और उसके जिस्म में रहना नहीं चाहेगा, इसलिए वो दूर से उसका हाथ कंट्रोल करेगी। जॉर्ज कोशिश करता है कि कॉन्सेंट्रेट करे और जल्द ही पुरस्कार सिंबल्स बनाना शुरू करता है। फीनिक्स मदर तस्वीर को गौर से देखती है और नतीजा निकलती है कि ये काबिल कबूल है। इसके बाद वो कहती है कि जॉर्ज करीब आए और स्पेल उसके बाद दोहराए। मिलकर वो वजह करते हैं कि ईविल स्पिरिट्स को अपनी ताकत खर्च करनी होगी और स्पिरिट्स हमेशा के लिए अपनी पुरानी शक्लें भूल जाएंगी। इसकी बदौलत जॉर्ज एक विशाल मखलूक को सम्मन करना शुरू करता है जिसकी सलाहियतें जंग का रुख बदलने के काबिल है। ताकत से जुड़ा हुआ डायरेक्टर नोट नहीं करता कि क्या हो रहा है और शक भी नहीं करता कि खतरा बिल्कुल उसके पीछे है। जॉर्ज मखलूक को धमकी आमेज अंदाज में मुख्तिब करता है और ऐलान करता है कि उसे अपनी औकात पता होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। वो मॉन्स्टर को घुटनों पर गिरने का हुक्म देता है और एफेमेरल अवतार डायरेक्टर के सर पर टाइज वार करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है। जॉर्ज समझता है कि लालच की वजह से डायरेक्टर ने वो ताकत हासिल की जो कभी उसकी नहीं थी। हर वार के साथ वो ऐलान करता है कि वो डायरेक्टर को उसकी असली शक्ल में वापस लाएगा, जो उसे बिल्कुल सूट करती है। डायरेक्टर के जिस्म से ग्रेट गॉड निकलता है जो दावा करता है कि मामूली फानी उस पर वार करने की जुर्रत नहीं कर सकते। जॉर्ज ऐलान करता है कि ऐसे गॉड्स उसके लिए पैथेटिक डिस्ट्रॉयर्स है जिन्हें वो नाश्ताई में पैक्स में खाता है। इसके फौरन बाद वो आखिरी वार करता है ताकि गॉड को उसकी खौफनाक डायमेंशन में पहुंचा सके। जिस्म ठंडा होने के बाद जेसिका देखती है कि मखलूक की जबान पर एक सेक्रेड रेलिक बाकी है। सिट्रन करीब आती है और हैरान होती है ये क्या है, हाथ बढ़ाने की कोशिश करती है। जेसिका किसी और को सील देना बर्दाश्त नहीं कर सकती और सील ऑफ सालमन स्किल यूज करने का फैसला करती है। इसके फौरन बाद वो आगे लपकती है और नोट करती है कि उसने आखिरकार ये इनाम कमा लिया। वो नोटिस करती है कि खुशी इतनी करीब है और जैसे ही उसे सील मिलेगी वो तरक्की कर सकेगी। अचानक युकी बीच में आती है और एक टाइज वार करती है, सील को जेसिका के हाथों से गिरा देती है। जॉर्ज रेलिक को तकरीबन फौरन पकड़ लेता है और ऐलान करता है कि अब वो किसी को नहीं देगा। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि बदकिस्मती से जेसिका का प्लान काम नहीं करेगा। फिर भी वो डायरेक्टर के खिलाफ लड़ाई में मदद का शुक्रिया अदा करता है, मगर वॉर्न करता है कि ये धोखा भुलाया नहीं जाएगा। वो ऐड करता है कि जेसिका की हरकतों ने उनकी दोस्ती खत्म कर दी और खुश है कि युकी ने रेलिक को कोर समझ लिया। जेसिका सूरत-ए-हाल पर गुस्सा होती है और पूछती है कि क्या वो उन्हें रेलिक डीनवेल है। अपना हथियार पकड़कर वो टाइज वार करती है ताकि खतरनाक नतैज से खबरदार कर सके। दीवारें गिर जाती है और वो मशवरा देती है कि ककून्स में स्टूडेंट्स को देखे।
जॉर्ज और यूकी दीवार में सुराख को देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ बहुत से सर्वाइवर है। सिट्रन समझ जाती है कि सर्वाइवर्स को बाटर कॉइन्स, सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जेसिका कहती है रेलिक देना होगा, वरना सारे मासूम स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। जॉर्ज जागी हुई मॉन्स्टर से बात करता है, मगर फीनिक्स कहती है उसे दिलचस्पी नहीं। कर्टनी दोबारा हीरो के कदमों में गिर जाती है, उसकी आस्तीन पकड़ती है और भीख मांगती है कि स्टूडेंट्स को बचा ले। ये नोट करना चाहिए कि जब वो पहली बार पहर से उतरी थी तो इन स्टूडेंट्स ने उसकी मदद की थी और अब वो इनकी कर्जदार है। जॉर्ज आइटम वापस मांगता है और लड़कियां कहती है कि वो बाद में सारे नुकसान की भरपाई कर देंगी। सिट्रन कहती है जेसिका ने आइटम बचाने के लिए बहुत कोशिश की और ईसाई खोने के नतीजे संगीन हो सकते हैं। कर्टनी यकीन नहीं कर पाती कि कोई आर्टिफैक्ट मासूम लोगों की जान से ज्यादा कीमती है। जेसिका अपनी राइवल की बसीरत की तारीफ करती है और नोट करती है कि उसके पास फालतू बातों का वक्त नहीं। जॉर्ज सुकून से शाट मान लेता है और रेलिक जेसिका की तरफ फेंक देता है। सिट्रन और कर्टनी हैरत से उसे देखती है, हर कोई अपनी वजह से। बात यह है कि जॉर्ज ने रेलिक की पीठ पर एक खास टैलिस्मान लगा दिया था। जॉर्ज सही वक्त ढूंढने के लिए स्पेल यूज करने का फैसला करता है। जेसिका के पास समझने का वक्त नहीं होता कि क्या हो रहा है और वो उस जाल को मिस कर देती है जिसमें वो पहले ही गिर चुकी है। तकरीबन फौरन एक विशाल मखलूक उसके सामने नमूदार होती है जो जमीन डोज, थॉनिक और खतरनाक लगती है। मखलूक अपने टेंटिकल्स आगे बढ़ती है ताकि घिनौना हमला कर सके। सिट्रन पूछती है जॉर्ज ने ये टेक्निक कहाँ से सीखी, समझते हुए कि ये ताकतवर है मगर घिनौनी लगती है। जेसिका शेद दर्द महसूस करने लगती है, उसकी आंखों और मुंह से भारी मिकदार में खून बहने लगता है। जॉर्ज ब्लैक कैलामिटी से पूछा है ये टेक्निक क्या है और वो जवाब देती है कि ये हार्ट विजन है। मुस्कुराते हुए वो कहती है कि ये टेक्निक दुश्मन को अंदर से तबाह करती है। जबकि जेसिका मायूसकुन कदम उठाने का फैसला करती है, वो समझती है कि वो मरने के लिए तैयार नहीं और एक खास टेक्निक यूज करती है जो उसने ऐसी ही सूरत-हाल के लिए तैयार की थी। हाथ उठाकर जेसिका बुलाती है एक पुरस्कार बिजली को जो उसके जिस्म के आर पार हो जाती है। इसके फौरन बाद सिर्फ वो कपड़े बाहर रह जाते हैं जो उसने मिशन के दौरान पहने थे। ब्लैक कैलामिटी जगह का गौर से मुआयना करती है और सोचती है कि क्या लड़की बस भाग गई। जॉर्ज अपनी साथी से पूछा है कि वो जमीन पर बनाए टैलिस्मान्स के बारे में बताए, मगर वो सिर्फ नाक चढ़ती है और खामोश रहती है। ब्लैक कैलामिटी भी हीरो से मुख्तिब होती है और याद दिलाती है कि किसी भी टैलिस्मान के नतीजे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। चंद लम्हों बाद एक बहुत अजीब शोर सुनाई देता है जिससे सिट्रन और यूकी फौरन मुड़ती है। लेकिन जब वो करीब से देखती है तो पता चलता है कि जॉर्ज की जगह अब एक बिल्ली बची है। ब्लैक डिजास्टर याद करती है कि अगर कोई शख्स काफी ताकतवर ना हो तो ये सील यूज करने के बाद वो जानवर बन जाता है। लिन से फौरन किटन को उठती है और हैरान होती है कि वो कितना प्यारा बन गया है। सिट्रन कहती है ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक सीक्रेट बीस्ट है जिसके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। मुस्कुराते हुए वो समझती है कि ये शायद ताकतवर टैलिस्मान इस्तेमाल करने का नतीजा है। सिट्रन मॉन्स्टर के गिराए हुए सारे खजानाए समेट लेती है और बाकी लोगों का ख्याल रखने का फैसला करती है। इसके बाद वो खजाना यूकी को देती है और जॉर्ज का ख्याल रखने को कहती है। यूकी खामोशी से सर हिलाती है, फिर इतना बड़ा खजाना उठाने की कोशिश करती है। सिट्रन अपने साथियों से राब्ता करती है और बताती है कि टावर में सर्वाइवर्स है जिन्हें निकलना है। जॉर्ज के साथियों में से एक यूकी के पास आता है और कहता है वो सर्वाइवर्स को आरजी रिहाइश दे सकते हैं। इस दौरान हैंक अजीब हरकतें करने लगता है, इस बात को देखते हुए कि हाल ही में वो एक विशाल जानवर के नीचे कुचला गया था। तमाम मुश्किलात के बावजूद वो भाग गया और अब जॉर्ज को मौत जैसी आवाज में बददुआ देता है। इधर वाक़यात डिस्ट्रिक्ट नंबर 26 में मुंतकिल होते हैं जहां लियम और उसका दोस्त रहते हैं। जॉर्ज एहतियात से आंखें खोलता है, शेद दर्द महसूस करता है, मगर ताकत आहिस्ता आहिस्ता वापिस आ रही है।
पहली चीज जो वो अपने सामने देखता है वो युकी है, जो लगती है कि अपने करियर को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। वो हेवनली टावर्स को भी देखता है जो 10 साल पहले बनाए गए थाई और लाए थाई और भी ज्यादा बैडकिस्मती समझने की कोशिश में कि वो कहा है, वो पास हाई कर्तनी को पता है जिसने उसे पालने का फैसला किया है। जॉर्ज अभी तक नहीं समझा कि उसके अल्फाज दूसरे लोग नहीं समझ रहे और सिर्फ घुर्र घुर्र प की तरह सुनाई दे रहे हैं। कर्तनी बिल्ली के रवैये से मुत्सिर होती है और उसे गालाएं लगाने लगती है, कहती है वो बहुत प्यारा और फ्लफी है। कर्तनी जॉर्ज के साथ खेलती रहती है जबकि युकी गहराई में मेडिटेशन कर रही है। बाद में वो नोट करती है कि वो थोड़ा गंदा है और नहलाने का मशवरा देती है, जिसके बाद जॉर्ज ज्यादा तवुन करने लगता है। कुछ देर बाद जॉर्ज को एहसास होता है कि ये तब्दीली मॉन्स्टर को हरने का सबसे बुरा नतीजा नहीं थी। मुस्कुराते हुए वो समझता है कि उसने इतना दिलकश मंजर बहुत आरसे से नहीं देखा। ब्लैक कैलामिटी अचानक उनके पास नमूदार होती है और बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट का वक्त खत्म होने वाला है। जॉर्ज जानता है कि वो बहुत शर्मनाक सूरत-ए-हाल में फंसने वाला है। लेकिन बस यही नहीं, उसे याद आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान उसके सारे कापराई खो गए थे। ये सोचकर वो और भी घबरा जाता है क्योंकि आम जबान में ईसाई समझना नामुमकिन है। कर्तनी खुद धोकर फरार होती है और जॉर्ज की तरफ आती है, कहती है अब वो उसे धोएगी। जॉर्ज रोकने की कोशिश करता है मगर एक मामूली बिल्ली इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे बस अपनी किस्मत कबूल करनी पड़ती है। और कुछ लम्हों बाद इंसान में बदलने का अमल सबसे नामुनासिब वक्त पर शुरू होता है। जॉर्ज फैसला करता है कि वक्त जया नहीं करेगा और जोर से ऐलान करता है कि कर्तनी उसकी बात गौर से सुने। वो समझता है कि सूरत-ए-हाल उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितना वो सोच सकती है। जबकि कर्तनी हैरत से उसे घूरती है, सिट्रन शाइस्तागी से युकी की तरफ मुड़ती है और पूछती है सब कहाँ गए। युकी बताती है कि जॉर्ज बिल्ली बन गया है और अब कर्तनी के साथ बाथरूम में है। सिट्रन और लिन से दोबारा बोलने पर खुश होती है और समझती है कि जॉर्ज बिल्ली नहीं बल्कि सेक्रेड एनिमल है। कुछ लम्हों बाद उन्हें बाथरूम से जोरदार शोर सुनाई देता है और वो चेक करने का फैसला करती है। सिट्रन फौरन दरवाजा खोलती है, समझती है कि सूरत-ए-हाल मेस्ट पेचीदा हो सकती थी। जॉर्ज खुद की वजह करने की कोशिश करता है, दावा करता है कि ये बस एक गलतफहमी है मगर इससे कोई फायदा नहीं होता। लिन से जोर से हंसती है और कहती है कि अब जॉर्ज सुअर पिग के सर में बादल गया है। युकी, जो कि एक मासूम मखलूक है, जॉर्ज के पास आती है और उससे बेसिन ले लेती है, पूछती है वो क्या छुपा रहा है। हम इस सीन पर तंजया पर्दा गिरा देते हैं क्योंकि कोई भी तबसराजाई होगा। कुछ देर बाद सिट्रन रिपोर्ट करती है कि उसे पता चला कि रेलिक का नाम कंपास ऑफ डिजायर्स, ख्वाहिशों का कुतुबनूम है और ईसाई खून की जरूरत होती है। वो ये भी बताती है कि कंपास अब टूट चुका है क्योंकि इसमें से विशिंग पर्ल, ख्वाहिश का मोती, गायब है। जॉर्ज को अपने चाचा, अंकल याद आते हैं जो उसे बचाने की कोशिश में गायब हो गए थे और वो समझता है कि उन्हें ढूंढना होगा। वो मुख्तसिर वक्त के लिए माजी में जाता है जब वो युकी के साथ बहुत छोटा बचा था। चाचा ने अपनी खौफनाक लड़ाकू टेक्निक से बहुत से मॉन्स्टर्स को रोक रखा था और उसे आगे भागने को कहा था। जॉर्ज कहता है वो डीमन हंटर इसलिए बना ताकि ताकतवर बन सके और टीचर को ढूंढ सके। सिट्रन बताती है कि जॉर्ज उसके साथ शामिल हो सकता है क्योंकि डीमन सप्रेशन ब्यूरो के पास उसके चाचा के बारे में मालूमात है। जॉर्ज शाइस्तागी से इनकार कर देता है, कहता है उसे पाबंदियां पसंद नहीं। सिट्रन कहती है कि वो हर सूरत में मालूमात ढूंढने की कोशिश करेगी और अलविदा कहती है। जॉर्ज मुस्कुराता है और लूट का थैला निकलता है, कहता है कि इस काम का मुनासिब इनाम मिलना चाहिए। सिट्रन उसके करीब आती है और पूछती है कि क्या वो उसकी स्क्वाड ज्वाइन कर सकती है ताकि मुस्तकबिल में मदद कर सके। जॉर्ज तेजी से दरवाजा बंद करता है और उसे भूल जाने को कहता है। कुछ देर बाद वो ब्यूरो वापिस आता है और रिपोर्ट करता है कि वो असाइनमेंट जमा कराने आया है। मुलाजिम हैरान होती है कि वो सही सलामत वापिस आ गया, मगर जॉर्ज उसके सामने शो ऑफ करता रहता है।
अचानक वो महसूस करता है कि डिजायर कंपास की एनर्जी फड़फड़ने लगी है, जैसे वो कुछ पहले से देख रहा हो। उसके सामने एक नया टास्क आता है जो उसे और भी संगीन इलाके में भेजेगा। जॉर्ज मुलाजिम की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वो ए रैंक असाइनमेंट कबूल करना चाहता है। मुलाजिम समझती है कि अनहोन ने उसे इस्तीसना एक्सेप्शन के तौर पर आने दिया था, मगर बिना सबूत के वो उसे इजाजत नहीं देंगे। जॉर्ज उसे एक छोटा थैला पकड़ता है और बताता है कि ये लड़कियों के स्कूल वालाई टावर की चीज़ीन है जहां वो गया था। मुलाजिम बताती है कि वहां एक ए रैंक बॉस है जिसे अकेले मारना नामुमकिन है। जॉर्ज चाबी हवाले करता है और कहता है कि वो ये काम फौरन लेने के लिए तैयार है। लड़की मान जाती है और वजह करती है कि ये एक मना किया गया फॉरबिडन इलाका है जहां ऐसे डीमंस है जो मलोन कर्स्ड भी है। जॉर्ज दावा करता है कि उसे काम संभालने की अपनी सलाहियत पर पूरा भरोसा है, जिसके बाद वो उसे गुड लक कहती है। दूसरे हंटर्स उसे देखते हैं और नोट करते हैं कि आज तक कोई भी अस टावर से जिंदा वापिस नहीं आया जहां जॉर्ज जा रहा है। जॉर्ज गुर करता है कि ये काम आसान नहीं होगा, जिसका मतलब है उसे पहले से तैयारी करनी होगी। इसके फौरन बाद वो अपने शोर कॉन्शियसनेस में वापिस आता है और लॉर्ड हनी को पुकारने की कोशिश करता है। कोई उसे जवाब नहीं देता तो वो उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाना शुरू करता है। अचानक वो उसके पीछे नमूदार होती है, उसकी गुड्डी बैक ऑफ हेड पर जोरदार थप्पड़ मारती है और पूछती है वो इतना क्यों चीख रहा है। जॉर्ज समझता है कि उसे पता चला है कि हनी टैलिस्मान्स की मास्टर है और उसे सिखाने की दरख्वास्त करता है। हनी कहती है कि वो उसे सिखाने की बजाय उसका गाला दबाना पसंद करेगी क्योंकि ताकतवर टैलिस्मान बनाने के लिए मटीरियल्स चाहिए होता ही है। जॉर्ज कहता है कोई भी मटीरियल खरीदा जा सकता है, जिसके बाद वो मार्केट भेजे जाते हैं। जॉर्ज पूछा है वो उसकी गर्दन पर क्यों बैठी है और वो जवाब देती है उसे चलना पसंद नहीं। हनी समझती है कि टैलिस्मान्स 2 किस्म के होते हैं जिनका में फ़र्क लेवल लिमिट है। आईआरडीगर देखते हुए वो नोट करती है कि अच्छाई टैलिस्मान्स के लिए मुनासिब सामान चाहिए, मगर यहां सिर्फ कचरा है। जॉर्ज कहता है कि वो मटीरियल्स जिनकी वो सोच रही है शायद कहीं और होंगे। हनी मुस्कुराते हुए कहती है कि जॉर्ज हाई लेवल टैलिस्मान्स एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, मगर ऐसा करने का एक तरीका है। जॉर्ज पूछा है इसके लिए क्या चाहिए और वो करीब पड़ी हुई कोई चीज़ खरीदने का मुतालबा करती है। जॉर्ज उससे मजाक करने का सोचता है, मगर हनी दावा करती है कि उस ट्रिंकेट छोटी चीज़ में अहम मवाद है। जॉर्ज समझ जाता है कि यहाँ बहस करना भी मकसद है। सौदागर मर्चेंट के पास जाता है और पूछा है फिगुरिन मूर्ति कितने की है। सौदागर फिगुरिन की असलियत के बारे में लंबी कहानी शुरू कर देता है और एक आसमान को छूटी हुई कीमत बताता है। जॉर्ज जल्दी धोखा तार जाता है और कहता है कि ये सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए बनाई गई कहानी है। इसके बाद वो मुड़ता है और कहता है कि वो ईसाई सिर्फ 50 स्पिरिट स्टोन्स में खरीद सकता था। ब्लैक कैलामिटी अचानक उसके पीछे आती है और एक छोटा डब्बा बॉक्स खरीदने का मशवरा देती है जो पेट के लिए मुफीद होगा। जॉर्ज डब्बाई की तरफ इशारा करता है और उस कीमत पर बात करने की पेशकश करता है जो वो डीन को तैयार है। गस्से में सौदागर जोर से चिल्लाता है कि वो सब कुछ 100 स्पिरिट स्टोन्स में दे देगा, बशर्ते कि जॉर्ज जल्दी चला जाए। कुछ देर बाद जॉर्ज शहर के बाहर होता है और खुश है कि अब वो मुफीद चीज़ें देख सकता है। कर्टनी प्यो वक्त उन्हें देख रही होती है क्योंकि उसके दिल में हीरो के लिए इज्जत और हमदर्दी पैदा हो गई है। वो मुस्कुराती है और नोट करती है कि उसके माचार किसी को भी खुशबू से ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए कोई नहीं भाग सकता। जॉर्ज अपनी साथी से पूछा है कि क्या वो नज़्में या टंग ट्विस्टर्स सुना सकती है, जिस पर वो इनकार करती है। जेसिका, जो उन्हें भी देख रही है, सोचती है कि उसे सेक्रेड रेलिक पर कब्जा करना है और उसे मारना है। जॉर्ज फिगुरिन को गौर से देखता है और समझने की कोशिश करता है कि ईसाई हासिल करने के लिए क्या करना होगा। अचानक हनी उसके पीछे आती है और उसे बेवकूफ़ कहती है, दावा करती है कि वो कुछ नहीं समझता और सिर्फ चीज़ें टोटा है। इसके बाद
वो फिगुरिन को स्टैंड से अलग करती है और ऐलान करती है कि इसमें बुद्धा के साथ खजानाई 7 ट्रेजर्स ऑफ बुद्धा है। वो ये भी कहती है कि डब्बाई को अभी नहीं छूना चाहिए और सिर्फ तब खोलना चाहिए जब पेट मुसीबत में हो। जॉर्ज फिगुरिन की बात ना करने का फैसला करता है और बस जवाब देता है कि वो सब अच्छी तरह समझ गया है। हनी कहती है वो अच्छाई मूड में है और वो रास्ते में टैलिस्मान्स बनाएंगे। जॉर्ज उसका शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद हनी घोड़ों को पकड़ कर रखने, साबार करने का मशवरा देती है क्योंकि वो खतरनाक जगह जा रहे हैं। जॉर्ज वजहत करता है कि ये सब किसी अजीज शख्स की खातिर किया जा रहा है। जिसके बाद वो चांद और कदम उठाते हैं। जैसे ही वो धुंध में दाखिल होता है, वो नोट करता है कि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया था कि गांव इतना खौफनाक और अजीब है। वो सोचता है कि क्या गांव ऐसा वहां रहने वेल डीमंस की वजह से लगता है। जब वो आगे बढ़ता है, वो हैरान होता है कि यहां इतना सन्नाटा क्यों है। यूकी अंदाजा लगाती है कि ये सब किसी अजीब डीमन की मौजूदगी की वजह से है। जॉर्ज वहां मुड़ता है जहां उसकी दोस्त देख रही है और एक अजीब साया उनकी तरफ आते देखता है। हर गुजरने सेकंड के साथ शक्ल और भी अजीब होती जाती है, लेकिन इसमें अब भी कुछ इंसानी झलक है। मेस जांच पर पता चलता है कि इंसान का सिर्फ खोल शेल बाकी है और वो भी अच्छी हालत में नहीं। जॉर्ज नोट करता है कि यूकी तेजी से रिकवर हो रही है, जिसका मतलब है उसे डीमन से लड़ना है। तेजी से हमेशा हाईलाइट ह्यू वो दुश्मन से जल्द अज जल्द निपटने के लिए अपनी कर्स्ट गेम स्किल यूज करने का फैसला करती है। इसके फौरन बाद वो आगे लपकती है, जबकि डीमन भी घरों की तरह उसकी तरफ दौड़ता है। यूकी उसके पकड़ने की कोशिशों से तेजी से बचती है और इस स्किल के साथ सीधा उसके माथे पर वार करती है। जॉर्ज खुश है कि वो स्किल यूज कर सकती है, हालांकि उसकी यादाश्त वापिस नहीं आई। यूकी बताती है कि दुश्मन सोच से ज्यादा सख्त जान था और अभी जिंदा था। जॉर्ज समझ जाता है कि ये डीमन है ही नहीं, बल्कि सिर्फ ज़ॉम्बीज है जिन्होंने अभी ट्रांसफॉर्मेशन का अमल पूरा नहीं किया। जॉर्ज अपने हाथ पर निशान देखता है और लड़की की वो बात याद करता है कि गांव मलोन कर्स्ट है। यूकी स्यूइंग कॉप्सेस लाशों को सीनाई की स्किल यूज करने का फैसला करती है और एक सुई नीडल इस्तेमाल करती है जो दुश्मन की रूह को चिया देती है। चंद लम्हों बाद वो दुश्मन को भी हरकत करने में कामयाब हो जाती है, बावजूद इसके कि वो अभी जिंदा है। जॉर्ज ईसाई मुकम्मल जीत मानता है और टावर में मेस्ट आगे बढ़ने का फैसला करता है। कुछ देर बाद ये मखलूक कतनी का शिकार बनती है, जो अपनी जद्दी सरजमीन के किसी शख्स से मिलने की उम्मीद नहीं कर रही थी। वो सोचती है कि क्या ये जगह किसी तरह अनलॉग ऑन से जुड़ी है, जो फॉरबिडन सैक्रामेंट ममनुया रस्म अदा करते हैं। इस दौरान कार्रवाई डीमन हेडक्वार्टर्स में मुंतकिल होती है, जहां शेद साइंसी तजर्बात हो रहे हैं। टेरेंस नाम का जूनियर जनरल सोचता है कि क्या किसी ने फिर टावर में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। इसके बाद वो अपने मुलाजिमों को उनसे छुटकारा पाने का हुक्म देता है ताकि कोई उसे मेस्ट परेशान ना करे। असिस्टेंट उसके करीब आती है और बताती है कि इस बार सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। वो जॉर्ज को एक खास तस्वीर दिखाती है और बताती है कि इन लॉगॉन में हेवनली पैलेस का केस भी है। टेरेंस हैरत से तस्वीर देखता है और फिर पुरेटमार होकर कहता है कि ये वाकई वही है। तस्दीक मिलने के बाद वो कहता है कि लोगों को उस पर नजर रखने और उसका पावर लेवल जानने का हुक्म देना होगा। जॉर्ज इस दौरान अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास आता है, जिसके बाद वो उसका नाम पुकारता है। डरे हुए आदमी दरवाजे खोलते हैं और हैरान होते हैं कि क्या वो वाकई यहां आया है। इसके फौरन बाद जॉर्ज उन्हें जल्द अज जल्द हटने का मशवरा देता है ताकि तवज्जो ना मिले। जैसे हाई जॉर्ज अंदर कदम रखता है, उसका चाचा अंकल की मजबूत तालों से दरवाजा बंद कर देता है। जॉर्ज अपने चाचा से पूछा है कि गांव में क्या हुआ, क्योंकि आखिरी बार जब वो यहाँ था तो सब मुख्तलिफ था। चाचा समझता है कि ऐसी बातें हैं जो वो मौत के दार से नहीं कर सकता। जॉर्ज एक लम्हे के लिए खामोश रहता है, समझने की कोशिश करता है यहाँ क्या हुआ। इम्तिहानी सवाल के तौर वो पूछा है कि वो उसकी बेटी को क्यों नहीं देख रहा, याद दिलाता है कि वो अब बालिग अडल्ट है।
चाचा कुछ नहीं कहता और जॉर्ज को घर में जाने का मशवरा देता है। अचानक बाहर से एक आवाज आती है जो लड़की को बहुत तारा देती है और उसका चेहरा खौफ से बिगड़ जाता है। चाचा जॉर्ज को चुप रहने और बाहर ना जाने का हुक्म देता है ताकि जानलेवा मुसीबत से बचा जा सके। जॉर्ज एहतियत से बाहर झांकता है और नाइट वेडिंग प्रोसेशन नाम की पुरस्कार रस्म देखता है। वो अजीब लोगों को और भी खौफनाक मास्क्स में देखता है जो अनजान लड़की को आगे ले जा रहे हैं। करीब से देखने पर वो समझ जाता है कि ये उस चाचा की बेटी है जिससे वो मिलने आया था। जलूस आगे बढ़ता रहता है और अजीब मास्क वाला लोग देवता की वापसी के बारे में पुरस्कार अल्फाज बोलते हैं। जॉर्ज हैरत से देखता है जबकि चाचा फौरन दरवाज़ा बंद करने का हुक्म देता है। जॉर्ज उसकी बात ना मानने का फैसला करता है और देखना जारी रखता है, मगर जलूस अचानक रुक जाता है। मास्क्स में अजीब मखलूक अपने सर 180 डिग्री घूमते हैं जैसे वो उल्लू हो। चाचा तेजी से दरवाज़ा की तालों से बंद करता है इससे पहले कि कुछ नाकाबिल इतलाफी हो जाए। जॉर्ज अपने रिश्तेदार को नापसंदीदगी से देखता है और पूछा है वो कब तक खामोश रहेगा असबे में जो हुआ। चाचा के हाथ कांप रहे हैं और वो समझता है कि यहाँ वकाई कहने को कुछ नहीं। मेसी उस पर छा जाती है और वो बताता है कि कैसे उसकी अपनी बेटी डिमोनिक केव, शैतानी गुफा, में चली गई और वो कुछ ना कर सका। वो सफाई दीन की कोशिश करता है कि अगर वो खुद को कुर्बान ना करती तो पूरा गांव मर जाता। जॉर्ज उसके हाथ को नोटिस करता है मगर चाचा उसे फौरन निकलने का मशवरा देता है वरना वो मर जाएगा। चाचा जॉर्ज के कदमों में गिर जाता है और बताता है कि बादुआ कर्ज उस तक पहुंचने में कम वक्त बचा है। जॉर्ज अपने मेस रिश्तेदार को गौर से सुनता है और तस्दीक करता है कि वो सब अच्छी तरह समझता है। मुड़ कर वो वादा करता है कि परेशानी की जरूरत नहीं क्योंकि वो उसकी बेटी को सही सलामत वापस लाएगा। इस दौरान जलूस जारी रहता है, खौफनाक अल्फाज बोलते हुए जिनकी मुख्तलिफ तशरीह की जा सकती है। वो रिपोर्ट करते हैं कि दुल्हन गुफा में दाखिल हो रही है और बाहर वालों का दफा हो जाना बेहतर है। जॉर्ज उन्हें गौर से देखता है और अपनी दोस्त से पूछा है कि वो इस सब के बारे में क्या सोचती है। ब्लैक कैलामिटी समझती है कि गांव में दरअसल जहरीले पोशंस है ताकि लोगों को जाल में फंसाया जा सके। बात यह है कि पैकेट्स की दो इकसाम है और कुछ डीमंस को बड़ा करने के लिए उसे होता ही है ताकि रिसोर्सेज हासिल किए जाए। ब्लैक डिजास्टर कहती है किसी भी सूरत में जो लड़की शिकार बनी है वो पहले ही मरने वाली है। इस दौरान गुफा का मालिक, एक घिनौनी मखलूक, अपनी दुल्हन को खुशी से देखता है। अपना विशाल हाथ फैलाकर वो ऐलान करता है कि उसकी दुल्हन आखिरकार उसके पास आ गई है। वो ऐड करता है कि वो आखिरकार उसके ज़ैके का पूरा लुत्फ उठा सकेगा। लड़की इस बदतमीजी पर हैरतंगेज टौपार पुरसुकून रहती है जबकि मॉन्स्टर खुशी मानता रहता है। जॉर्ज अचानक उसके सर पर नमूदार होता है और ऐलान करता है कि मॉन्स्टर को अपना मुंह लड़की से दूर रखना होगा। इससे पहले कि मॉन्स्टर रिएक्ट कर सके, युकी जंग में कूद पड़ती है ताकि खत्म करने वाला वार कर सके। चंद लम्हों बाद मखलूक के सर के सिर्फ खूनी टुकड़े रह जाते हैं। जॉर्ज नीचे उतारता है, सोचते हुए कि ये सब बहुत ही आम, प्रेडिक्टेबल लग रहा था। मॉन्स्टर की मेटामॉर्फोसिस, शक्ल की तब्दीली देखकर वो समझता है कि ये सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक खाली खोल है। अचानक लड़की जॉर्ज की तरफ मुड़ती है और उसे भाई कहती है, खतराई से आगाह करती है। वो जॉर्ज को मशवरा देती है कि यहाँ बहुत खतरा है और जितनी जल्दी हो सके भागने को कहती है। जॉर्ज समझता है कि कहानी लंबी है मगर अभी उन्हें भागने पर तवज्जो देनी चाहिए। लड़की टाटू दिखाती है और कहती है ब्यूरो के लोगों ने ये डीमंस के दबाव में किया था। वो ये भी कहती है कि वो उससे इत्तेफाकन पहाड़ों में मिली थी जब वो रिसोर्सेज की तलाश में सफ़र कर रहा था। वो ऐड करता है कि उसने सुना है कि जो भी गांव में दाखिल होता है वो कर्स का शिकार हो जाता है। जॉर्ज अपने हाथ पर वही सिंबल देखता है और हैरान होता है कि वो कितनी जल्दी जाल में फंस गया। इसके फौरन बाद वो अपने अंदरूनी जज्बात की तरफ मुड़ता है और उनसे पूछा है कि क्या वो जानते हैं कि निशान कैसे हत्या जाए।
दोनों लड़कियां जवाब देती है कि उन्होंने ऐसे निशान कभी नहीं देखे और उसे खुद हाल निकलना होगा। कर्टनी अचानक पोड़ों से निकलती है और कहती है वो समझती है निशान कैसे हटाना है। फखर से मुस्कुराते हुए वो कहती है बदले में वो सिर्फ उसकी स्क्वाड ज्वाइन करने का हक मांगेगी। जॉर्ज पूछा है उसने कैसे ढूंढा और लड़की उसे खतराई से आगाह करती है। एक मासूम लड़की लंबी छोटी ब्रेड के साथ उस पर कूटती है और उसे फौरन मरने का हुक्म देती है। यूकी तकरीबन फौरन जॉर्ज की तरफ कूटती है ताकि एक तेज और पुरट मारवार से उसकी हिफाजत करे। जॉर्ज अपने दुश्मन से पूछा है कि वो यहां दोबारा क्यों आई अगर पिछली बार बाख निकली थी। जेसिका अपना भेस डिस्गाइज उतारती है और उसे बताती है कि उसने पहले ही सब समझ लिया था। जॉर्ज रिमार्क करता है कि इस लड़की ने बचपन में कभी इतनी प्यार से बात नहीं की थी। जेसिका कहती है कि अब वो उसे हरने के लिए वो टेक्निक यूज नहीं कर सकेगा। जॉर्ज पूछा है वो लड़की अब कहाँ है और उसने क्या शक्ल इख्तियार की है। उम्मीद करता है कि वो ठीक है। जेसिका उसे तसल्ली देती है, वादा करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने उसे नहीं मारा। वो समझती है कि उसके नज़दीक लोगों को बिना सोचे समझे मरना बेवकूफ़ी है, जैसा कि उसकी तंजीम के दूसरे लोग करते हैं। जॉर्ज उसकी कहानी गौर से सुनता है और समझता है कि वो लोग जिनका वो ख्याल रखता है शायद बियारो मददगार रह गए हैं। अचानक अजीब लोग उनके पीछे नमूदार होता है और रिपोर्ट करते हैं कि मछली ने चारा खा लिया है। गार्ड्स की बारी तादाद यहां आ रही है, अपने हथियार तैयार रखे हुए। टेरेंस पूछा है कि वो टावर में खामोशी से दाखिल क्यों नहीं हो सके और इतना शोर क्यों करना पड़ा। जेसिका हालात ठंडा करने की कोशिश करती है, समझती है कि वो यहां सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने आई थी। टेरेंस मुतालबा करता है कि वो उसका इलाका छोड़ दे जब तक वो जिंदा है क्योंकि यहां सब उसका है। जेसिका अस से पूछती है कि ये सब ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो आची साइड पार है और वो विलन है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो अनलॉगऑन के हिसाब से कुछ ज्यादा ही शरीफाना जबान बोल रहे हैं जो इस सब के पीछे है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करे, उसका असिस्टेंट उसके पीछे नमूदार होता है और एक तायेज जानलेवा वार करता है। जॉर्ज, यूकी और कर्टनी सदमे में देखते हैं और जो देखा उस पर यकीन नहीं कर पाते। टेरेंस का असिस्टेंट पूछा है कि क्या इस सूरती-हाल की रिपोर्ट देनी है, मगर टेरेंस कहता है ये कोई अहम बात नहीं। इसके फौरन बाद वो जॉर्ज की तरफ मुड़ता है और पूछा है कि क्या वो वाकई वही नौजवान है जिसने ग्रेट गॉड को मारा। वो संजीदगी से पूछा है कि जॉर्ज होली वर्जिन के साथ एक हाई स्क्वाड में क्यों है। जॉर्ज समझता है कि वो किसी होली वर्जिन को नहीं जानता, फिर उसे बूढ़ा कहता है गुफाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हुए। टेरेंस फौरन आग बबूला हो जाता है और जॉर्ज को पैथेटिक पपी, बेचारा पिल्ला, कहता है जो हुदूद नहीं जानता। जॉर्ज समझ जाता है कि उसके आईआरडी एक इंतहाई ताकतवर औरा है जो उसे नॉर्मल तरह चलने से रोक रहा है, जिसका मतलब है सूरत-हाल नाजुक हो गई है। वो समझता है कि उसे टैलिस्मान यूज करना पड़ेगा, मगर कामयाबी का चांस अब भी कम है। टेरेंस अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ता है और विलन्स को पकड़ने और भागने नादीन का हुक्म देता है। लेकिन किस्मत हीरो की मदद करती है क्योंकि जॉर्ज के नीचे फर्श दोबारा टूटने लगता है। जैसे हाई असिस्टेंट उसके करीब आती है, फर्श गिर जाता है और वो और उसके साथी नीचे गिर जाते हैं। स्पेशल एजेंट्स हैरत से विशाल सुराख को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां क्या हुआ। दारी हुई लड़की बॉस की तरफ मुड़ती है और कहती है किसी ने उन्हें भागने में मदद की। किसी नामालूम वजह से टेरेंस अपनी असिस्टेंट को पकड़ता है ताकि उसकी गलती की सजा दे सके। वो उसे बेकार कचरा कहता है, जैसे वो समझता नहीं कि कुछ हालात में रिएक्ट करना नामुमकिन होता है। तहम लड़की माफी मांगती है और वादा करती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। टेरेंस उसका सर दबाता है और फिर एक तरफ फेंक देता है, कहता है कि उसे इन लॉग-ऑन की जिंदा जरूरत है। सहमी हुई लड़की तस्दीक करती है कि वो सब समझ गई और होश में आने के लिए कुछ वक्त लेती है। लियम का भतीजा नेफ्यू हीरो के बचाव के पीछे था अपनी लाजवाब खुदाई डिगिंग की सलाहियतों की बदौलत।
जॉर्ज उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर कहता है अगली बार उसे ज्यादा होशियार होना होगा। नौजवान माफी मांगता है, समझता है कि उसे ये आर्टिफैक्ट अभी मिला है और वो अभी स्किल्स में माहिर नहीं हुआ। जॉर्ज पूछा है वो यहाँ क्या कर रहा है, ये समझते हुए कि लड़का पूरा वक्त उनका पीछा कर रहा था। कर्टनी हंसती है और पूछती है कि क्या उन्हें वाकई लगता है कि ये मज़ाक करने का वक्त है। जॉर्ज समझता है कि एरंग टावर पिछले तमाम टावर्स से कहीं ज्यादा खतरनाक है और उन्हें इस बात को जहां में रखना होगा। वो जोर से हुक्म देता है कि इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें फैसला करना होगा और यहां से निकलना होगा। कर्टनी खामोश हो जाती है, नाखुश, क्योंकि वो जॉर्ज को कभी ना छोड़ने का फैसला कर चुकी है। नौजवान ममलात अपने हाथ में लेता है और सच्चे दिल से माफी मांगता है कि वो हमेशा बोझ बना रहा। वो ऐड करता है कि हर बार जब वो टावर जाते हैं उसका चाचा उसे ले जाना नहीं चाहता, मगर वो हमेशा पूछता है। वो कहता है कि कमजोर अभी तक नहीं जागा, मगर जॉर्ज जैसे लोग उसे मुत्सिर करते हैं। जॉर्ज मुख्तसिर तौर पर अपने चाचा को याद करता है जिसके साथ उसका ऐसा ही रिश्ता था और ये उसे सोचने पर मजबूर करता है। ये समझते हुए कि कोई और रास्ता नहीं, वो उन्हें अपने साथ शामिल होने का मौका देने का फैसला करता है। कर्टनी ऐड करती है कि वो कमजोर लड़की है और अगर वो गई तो फिर पकड़ी जाएगी। जॉर्ज कहता है उन्हें उसके पीछे आना होगा और चौकन्ना रहना होगा अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं। नौजवान ऐड करता है कि जब वो टनल का मुआयना कर रहा था उसने कुछ अजीब देखा जो तवज्जो के काबिल था। जॉर्ज हैरत से मुड़ता है और पूछा है कि उसने असल में क्या देखा। खुदाई करने वाला डिगर समझता है कि जब वो पहली बार खोद कर बाहर निकला तो उसने देखा कि यहाँ के घर ज्यादातर खाली थे, जैसे कोई वहां ना हो। वो ऐड करता है कि अगर घर खाली है तो सेरेमनी में बचे नहीं हो सकते थे।